गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, मज़े में है? कैसी तैयारी चल रही है आपकी जनाब? वैसे आपकी तैयारी छोड़े, मैं बात करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी मैके वालियों की तैयारी। मेरी मैके वालियाँ हर एज ग्रुप की हैं, और अगर मैं लड़कियों की, ख़वातीन की, आंटियों की, आंटी नहीं कहेंगे हम किसी को, हमारी प्यारी प्यारी जो थोड़ी सी ज़रा सी उम्र की ज़्यादा हो गई हैं, उनकी बात करूं तो तैयारी हर किसी की अपनी होती है ईद पर। और वो ऐसी होती है कि देख के पता चलता है घर में रौनक है, ईद का दिन है। चाहे छोटी सी बच्ची होती है तो अम्मा उसको फूली फूली फ्रॉकें, गरारे, तंग पजामे, आड़े पजामे, अपनी मर्जी पूरी करती हैं उसके ऊपर ना। उस वक्त वो ये बता सकती है कि फ्रॉक मुझे चुभ रही है, ये चूड़ियाँ मुझे चुभ रही हैं, ये खुद से मुझे काट रहे हैं। तो माएँ अपनी मर्जी पूरी करके उस बच्ची को तैयार करती हैं, और उसकी वजह से रौनक होती है घर में। उसकी छन छन जो पैरों में पाजेब अम्मा पहनाती है ना ज़बरदस्ती करके, उसकी छन छन ये बताती है कि भाई आज है ईद का दिन। फिर बच्ची थोड़ी बड़ी होती है और उसको थोड़ा समझ आता है, तो वो कहती है नहीं मुझे ये चुभ रहा है, मुझे वो चुभ रहा है, मुझे ये नहीं पहनना, मुझे वो नहीं पहनना, मुझे तो ये पहनना है। तो उसकी तैयारी थोड़ी डिफ़र करती है, चेंज हो जाती है। फिर जैसे ही वो लड़की टीनेज में कदम रखती है, फिर उसके फैशन शुरू हो जाते हैं। मेरी दोस्त ने ये गरारा बनाया है, मुझे भी वही पहनना है। वो फलानी हीरोइन ने ये पहना था, मुझे उसी तरह का अंगरखा पहनना है। नहीं 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 भाई, मैं तो नहीं पहनूंगी ये नेट वाले कपड़े, आजकल फैशन में नहीं है। फिर उसको समझ आता है और वो अपनी तैयारी को चेंज करती है। शादी के बाद तैयारी बदल जाती है जी, गहरे रंगों में, बनारसी चमचमाते कपड़े, खनकती चूड़ियाँ, थोड़ा सा मेकअप ज़्यादा हो जाता है क्योंकि आप बन जाती हैं शादीशुदा लड़की। उसकी तैयारी वहाँ बदलती है। एक खूबसूरती, एक खनक, एक फबन आपके चेहरे पर नुमायाँ हो जाती है क्योंकि आप बन जाती हैं सुहागन। फिर जब आप बच्चों की अम्मा होती हैं तो तैयारी थोड़ी सी हल्की हो जाती है क्योंकि आपका फोकस शिफ्ट हो जाता है आपकी बच्चियों पर। और इसीलिए उस वक्त सादा लॉन का जोड़ा जो आपके बच्चों को चुभे ना, वो पहना जाता है। कुछ चिकनकारी, कुछ बहावलपुर के काम किए हुए कपड़े, कुछ इस तरह के कपड़े जो आपके बच्चों को कंफर्ट दे, क्योंकि आप उन्हें गोद में उठाई हुई होती हैं। मगर फिर भी आपकी वो जेवर जो लॉकर में रखे होते हैं वो निकल जाते हैं। वो छोटे छोटे सेट जो अम्मी ने बना के दिए होते हैं, यही तो मौका है ईद पर पहनकर ये दिखाने का कि आज फेस्टिविटी है, आज तो हमने सजना है, संवरना है, चाहे टाइम हो या ना हो। फिर ये उम्र गुजर जाती है और फिर बच्चे बड़े होने के बाद आपको टाइम मिलता है कि अब तो मैं तैयार होंगी। और फिर वो बड़े सेट निकलते हैं जब आपको खाना बना के फुल फ्लेज तैयार होना होता है मेहमानों के लिए। सो तैयारी हर उम्र में बदलती है, ब्यूटी हर उम्र में बदलती है, लेकिन ब्रेन्स एक जैसे रहते हैं। अगर ब्यूटी विद ब्रेन्स हो, यानी खूबसूरती के साथ अकल भी हो, तो वो आपकी ज़िंदगी में चार चांद लगा देती है। यानी जब आप छोटे होते हैं, खूबसूरती के साथ अकल होती है, तो आपको ये तमीज़ होती है कि मुझे किस वक्त क्या बात करनी है, मुझे मेहमानों के सामने कैसे पेश आनी है। और जब ब्यूटी विद ब्रेन्स होती हैं तो बहुत अच्छी अच्छी जगह से भरमार हो जाती है रिश्तों की, क्योंकि पूरे ख़ानदान वालों को पता है कि ये खूबसूरत तो है ही लेकिन अक्लमंद भी है, ये हमारे घर में आके चार चांद लगा देगी और संभाल लेगी हमारे घर को। तो शादी के बाद जो अक्लमंदी है वो ये आपको नज़र आती है कि आपको बड़ों के आगे किस वक्त क्या बात करनी है, घर को कैसे लेके चलना है, अपनी खूबसूरती के साथ अपने रिश्तों को कैसे लेके चलना है, आपने अपने मियाँ की रोज़ी में बरकत कैसे डालनी है, उसके साथ शाना बशाना चलकर मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है उसकी रोज़ी में। और फिर आप अपनी अक्लमंदी से क्या क्या आइडियाज़ देती हैं, चाहे किसी भी फील्ड में ताल्लुक़ रखती हैं, जो एजुकेशन आपने ली होती है उसको कैसे यूज़ करती हैं अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में। सो ये है 14वीं का चांद जिसे कहा जाता है। मुझे लगता है ये उन्हीं
ख़वातीन के लिए कहा जाता है जो ब्यूटी विद ब्रेन्स होती हैं। आज हमारे शो पे कुछ ऐसी ब्यूटी विद ब्रेन्स हैं जो हर उम्र से ताल्लुक़ रखती हैं। उन्होंने अपने वक्तों में आपको घायल किया अपनी स्टाइलिंग से, अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी ब्यूटी से, और आज भी कुछ ऐसी बच्चियाँ आपको स्क्रीन पर नज़र आती है जिनको देख के कहते हैं ये है समझदार, ये है खूबसूरत, ये है खूबसीरत। सो ये सारा मजमुआ जिस पर्सनालिटी में नज़र आया उनको हमने आवाज़ दी आज के शो के लिए, और उनसे टिप्स लेंगे आज इस ईद के पुरमसरत मौके पर कि उनके अंदर ये ब्यूटी विद ब्रेन्स का कॉन्सेप्ट उनके पेरेंट्स ने कैसे डाला, और आज वो जिस अक्लमंदी से अपने करियर्स को, अपने घरों को लेके चल रही हैं, उनसे ये टिप्स लेकर इस ईद के मौके पे तोहफे के तौर पर आपको देंगे। सो आइए ईद मनाइए हमारे संग और अपनी ईद का मज़ा दोबारा करें मेरे गेस्ट से मुलाकात करके। सो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान आज भी लेकर आया है आपके लिए एक ज़बरदस्त शो। एंजॉय करें और दें मुझे दुआएं। ईद मुबारक पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज की हमारी जो खूबसूरत हसीन ख़वातीन यहाँ मौजूद हैं जो आपके साथ ईद सेलिब्रेट करने आई हैं, उनसे हम बहुत सारी टिप्स लेने वाले हैं ज़िंदगी के हवाले से। इस ईद पर हमें मौका मिल रहा है उन सबको अंडर वन रूफ जमा करने का। और जो मेरी पहली गेस्ट हैं जिनको मैं यहाँ बुलाने वाली हूँ, आपने बड़ा इन्जॉय किया है उनको एज स्क्रीन पे अलग अलग रोल्स प्ले करते हुए देखकर। उन्होंने मॉडल का रोल प्ले किया, फिर उन्होंने एक्ट्रेस का रोल प्ले किया, फिर उन्होंने डायरेक्शन की, प्रोडक्शन की। उनकी वजह से कितनी सारी और ख़ूबसूरत मॉडल्स आपने इस इंडस्ट्री की देखी, और फिर कितने खूबसूरत कपड़े पहनने का उन्होंने आपको मौका दिया। सो क्लोथिंग लाइन, उनकी ब्यूटी को देखकर ये नहीं लगता था कि ये इतना कुछ कर जाएंगी, लेकिन वो आई और छा गई। और अभी भी आप उनको काफ़ी ऐसी चीज़ें करते हुए देखते हैं कि आपकी अकल हैरान हो जाती है कि ये बच्चे भी संभाल रही हैं, ये इतना मेहनत वाला काम भी कर रही हैं। सो ये एनर्जी, ये स्ट्रेंथ, ये ब्यूटी और ये ब्रेन्स कैसे मिले उनको, ये सब कुछ आइए पूछते हैं उनसे इस ईद के मौके पे। वेलकम करते हैं बड़े दिनों बाद मेरे शो पे मेरी बहुत ही प्यारी सी और आपकी बहुत प्यारी वनीज़ा अहमद उर्फ विनी। पर दिल करे तो क्या करे, पर दिल करे तो क्या, पर दिल करे तो क्या करे, पर दिल करे तो क्या, पर दिल करे तो क्या करे। कैसी है? हमेशा की तरह खूबसूरत, हमेशा की तरह खूबसूरत। किसका जोड़ा पहना है, इतना प्यारा लग रहा है? नोमी अंसारी। ओह माय गॉड, नोमी अंसारी। और मुझे लग रहा है कि जैसे मैचिंग सी हो गई है। माशाल्लाह सेट कितना अच्छा लग रहा है ना? बाहर आई है, ओहो, है ना? फूल ही फूल फूल ही फूल बाहर तो आई है ना। हाँ, तो मैंने सोचा कि मैं भी ले आऊं। वैसे ये मजे है विनी, आप लोगों के ना कोई प्रॉब्लम नहीं होती ईद पर इस डिजाइनर ने कपड़े भेज दिए, उस डिजाइनर ने कपड़े भेज दिए। मैं ये मजे हैं। भेजे नहीं गए थे, फोन किया मैंने कि नहीं, प्लीज मुझे जोड़ा चाहिए ईद का। लेकिन वो सारी ईदों पे जो माशाल्लाह डिजाइनर्स हमारे इतने अच्छे हैं वो हमें गिफ्ट्स भेजते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उनका जो सैंपल साइज है वो हमारा होता है, तो हमें सारे कपड़े फिट भी आ जाते हैं। हमारा नहीं, आपका। ये जो राज है ये इस ईद पर मुझे फाश करके दें। बिल्कुल बताऊंगी, मैं हमेशा बताती हूँ क्या राज है ना? तुम लोग सुनते नहीं हो मेरी बात। लेकिन ये विनी हमेशा से ऐसी कैसे हैं? क्या ऐसी गीदड़ सिंगी है जो विनी माशाल्लाह इंस्पिरेशन बनती जा रही है सारी ख़वातीन के लिए? देखो मैंने हमेशा से कहा है कि अगर दिल साफ हो ना और अंदर से खुश रहो, हाँ, तो बाहर भी नजर आता है। ये तो है। तो अपनी एनर्जी को जरा पॉजिटिव रखना चाहिए। हाँ। और आई थिंक वो शक्ल पे भी दिखे। अच्छा, ईद पर तो डाइट नहीं चलती ना?
नहीं, डाइट तो मेरी वैसे भी नहीं चलती। हाँ। मैं सब कुछ खाती हूँ। अभी चॉकलेट टार्ट खा कर आ रही हूँ। ओह हे ओए ला या अल्लाह। मिठाई मुझे बड़ी पसंद है, लेकिन मेरे अंदर डिसिप्लिन है। हाँ। जो वो मैं हमेशा से बोलती हूँ। जो मैंने कह दिया अपने आप से तो मैं खुद की भी नहीं सुनती ना कि भाई मुझे ये केक, ये सवैयाँ, ये पानी पूरी और ये बिरयानी ईद वाली ये खानी है। बिल्कुल खाऊंगी। हाँ। लेकिन इतनी सी खाऊंगी। हाँ खाती जरूर हूँ। हाँ। अपने आप को डिप्राइव कभी भी नहीं नहीं किया। हाँ। अच्छा, ईद पर आगाज किस चीज से होता है? मतलब शीर खोरमे से होता है? मुझे खीर बड़ी पसंद है। अच्छा। तो मेरी अम्मा बचपन में वो खीर पकाती थी, तो वो जो देचकी में से वो नीचे वाला वो नहीं खाते थे, खुरचन ये सो मेरी अभी तक खुरचन खाने की आदत नहीं गई? नहीं गई। आपकी शादी पे बारिश तो नहीं हुई नहीं थी? हुई थी। कहते हैं जो खुरचन खाता है, कहते हैं, लेकिन नहीं हुई थी। नहीं, बचत हो गई। सो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि उस वक्त की ईद जब आप अपने बच्चों की एज ग्रुप में थी तो और अब आपकी कैसी होती थी उस वक्त? और हमारे ज़माने में इसलिए कि ना सोशल मीडिया था, हाँ। ना टेलीविज़न इतना होता था। हाँ। तो घरों में वो जो एक्साइटमेंट होती थी, मुझे अभी तक याद है ईद के लिए स्पेशली वो जो जोड़े बनते थे, अब हमारे बच्चों को कहाँ एक्साइटमेंट होती है नए जोड़ों के लिए? हम हर महीने उनके लिए नए जोड़े ले रहे होते हैं। Exactly, you're right. पहले नहीं होता था, पहले ये होता था हम कि रात अच्छा में सा रख के सोते थे बिस्तर के ऊपर, याद है? और वो मेहंदियां लगाते थे। हाँ। अब वो थापे लगते हैं। तो वो पूरा कल्चर चेंज हो चुका हुआ है। बहुत फास्ट हो गई है। मेरी कोशिश होती है कि अभी भी मैं अपने बच्चों के साथ वो करूं जो पहले मैं हमारे साथ जो होता था कि रात को अम्मी खीर बनाती थी, हमारी मेहंदियां लगती थी, फिर इस्त्रियां होती थी उन कपड़ों की। अब वो बच्चे पूछते भी नहीं अच्छा कौन सा पहनना है, अच्छा they don't get excited about it anymore। तो कोशिश होती है कि उस कल्चर को वापस लेकर आएं। Exactly। लेकिन आजकल के बच्चों के तो साथ हम कोशिश करते हैं, वर्ल्ड है ना हमारा। हम कुछ आज करते हैं ना, हम औरतों को थोड़ा सा इंड्यूस करते हैं कि भाई चलो ये ईद तो हो गई ना अब, लेकिन बकरा ईद पे कुछ इस तरह कर। बिल्कुल। और इस ईद पे यार पूरा महीना माशाल्लाह बच्चों ने रोजे रखे, उसको सेलिब्रेट करने के लिए यही तो टाइम है। यही तो टाइम है। अब मेरी जो नेक्स्ट गेस्ट है मैं उनके बारे में कहूंगी, क्योंकि आज का कॉन्सेप्ट ये है ब्यूटी विद ब्रेन्स। ये भी बड़ी खूबसूरत, भाई ये तो हमेशा से प्यारी खूबसूरत। जब माँ बाप इतने हसीन होते हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चों में वो नकूश और वो जहानत ना आए। सो ज़हीन माँ बाप की बेटी, खूबसूरत माँ बाप की बेटी, और फिर खुद भी किस तरह ज़िंदगी से मुकाबला किया, किस तरह अपने आप को एक्टिंग के करियर से लेकर डायरेक्शन के करियर पे, फिर दोबारा एक्टिंग के करियर पे अपने आप को लेके चली हैं। ये एक मिसाल अपने अंदर मौजूद है इनकी। तो आइए वेलकम करते हैं बहुत ही खूबसूरत ब्यूटी विद ब्रेन्स लैला।
मियाँ और वो इकलौती घर में जो है ना वो एक सिनफे नाजुक हैं, सो उनकी तैयारी तो बनती है। बहनों की ज़ाहिर है 4 बहनों की 1 बहन, और वो जब बहनें जिस घर में होती हैं तो वहाँ तो तैयारियों की एक मज़ेदार लिस्ट होती है। सो शादी के बाद की तैयारी और शादी से पहले की तैयारी, उन सब बातों के हवाले से उनको पूछना होगा बुला के, या मैं पहले भी उनको ईद पे बुलाया है, लेकिन आज यहाँ ब्यूटी विद ब्रेन्स का कॉन्सेप्ट है। सो उनकी अकल ने उनको ज़िंदगी में कितना हेल्प किया है। छोटी सी एज में शादी, फिर बच्चे, फिर काम, नॉन स्टॉप हर ड्रामे में आपको नज़र आना, इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज किया, आइए बुला के पूछते हैं आपकी और मेरी प्यारी सी फातिमा अफंदी से। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? जी फातिमा जी, मैंने सही कहा ना? मतलब सिनफ नाजुक अकेली हैं घर में ना, बिल्कुल। तो लड़कों की तैयारी खुद से लेने, ये क्या होता है लड़कों की तैयारी, क्या करती हो? लड़कों की तैयारी ये होती है कि उनको बोलना मेनली कि तैयार हो जाओ। वो उनको उठाना जो है ना वो बहुत मुश्किल काम है। वो नमाज पढ़ने जानी है। हाँ, नमाज पढ़ने जानी है, जो डेली स्कूल के लिए करना पड़ता है कि उठ जाते हैं लेकिन तैयार नहीं हो रहे होते। हाँ। वही नमाज के लिए भी होता है कि भाई तैयार हो जाओ। वो सबसे मुश्किल काम है। वो सब, फिर भी तुम सबसे पहले तैयार होती हो कि वो लोग तैयार हो जाते हैं जब निकलना होता है घर से ईद पर? वो तैयार हो जाते हैं, मैं थोड़ा एंड में तैयार होती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मतलब सारों को तैयार करने के टाइम बाद लगेगा। लेकिन उसमें भी ये होता है कि दे वेट कि जब मैं तैयार हो जाऊंगी, मम्मा अभी तो आपका मेकअप होगा, अभी तो आपकी बहुत तैयारी है, हम एंड पे तैयार हाँ, हैं। हाँ। अक्सर तो ऐसा होता है कि जब ईद की नमाज पढ़ के आ जाते हैं सब, ऑल द बॉयज, वो सो जाते हैं। यस, फिर तुम्हें तो और टाइम मिलता है। मुझे टाइम मिलता है, मैं तैयार होती हूँ और फिर उसके बाद आराम से हम निकलते हैं। सो कॉम्प्लीमेंट सिर्फ कमर से मिलते हैं या बेटे भी अब कॉम्प्लीमेंट्स देने लगे कि मम्मा कितनी प्यारी लग रही हैं? बेटे देते हैं। महाबीर स्पेशली जो छोटा वाला है वो बहुत ज़्यादा, मम्मा आप बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत आपका ये आपका वो मुझे हेल्प भी करता है। जब मैं रेडी हो रही होती हूँ हील्स ला के देता है, मैं आपको पहना दूँ, आप पे ये अच्छा लगेगा। हाँ, कितने साल का? 5 साल का है वो। कितनी अच्छी ट्रेनिंग, बहुत प्यारा है माशाल्लाह। माशाल्लाह। ज्वेलरी पे दे देता है, कहता है ये आपकी हील्स में पहना देता हूँ, तो वो बहुत हेल्प भी करता है मुझे रेडी होने में। यार ये क्या टिप है वैसे लड़कों को ऐसे ट्रेन करने की? जरा मैंने आज कुछ की नहीं शो किया, पे उसकी बताना है। नेचर ऐसी है। ओह। अलमीर की नेचर डिफरेंट है, वो हाँ। इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं होता, कहता है मामा आपको बहुत टाइम लगेगा रेडी हाँ। होने में, ये वो थोड़ा डिफरेंट है। महाबीर जो है उसकी नेचर ऐसी है, इज वेरी लविंग, वेरी केयरिंग और उस तरह का। मैंने कहा मेरी बहुत खुश रहेगी भाई उसकी। ये तो है, ये तो है। तुम्हारी ईदों में कितना डिफरेंस आया है कि उस वक्त जब तुम सारी बहनों से घिरी हुई थी और अब जो है तुम अपने घर की रानी हो, तो कितना डिफरेंस आया है? अच्छा, उस वक्त हमारी ईद डिफरेंट इसलिए होती थी क्योंकि पूरी चांद रात हम जागते थे। हाँ। सारी बहनें जाके मेहंदी लगवाती थी पूरी रात, सुबह तक बेचारे हमारे अब्बू वेट करते थे हमारा। वो फजर की नमाज वो पढ़ने जाते थे, वो हमें ड्रॉप करते थे, पिक करते थे, अक्सर वहीं पे वेट करते थे, और हम लोग शॉपिंग और मेहंदी और सब कुछ चल रहा होता था। चांद रात को शादी के बाद एक चांद रात का मैंने ये ड्यूटी दी होगी, उसके बाद उसने बोला इतनी रश में चांद रात में मैं तो नहीं निकल रहा, तो मैं मेहंदी लगवानी है, घर के पास से लगवा लो, कहीं से लगवा लो, और वरना मॉल्स में और वो सब कुछ चांद रात। मगर फिर ईद हमारी थोड़ी सैक्रिफाइस होती थी क्योंकि ऑब्वियसली अम्मी फिर सुबह कहती थी उठो। अच्छा, अम्मी का उठाने का भी बहाना एक ही था कि ईद पे नई बेडशीट बिछेंगी और वो बेडशीट बिछाने के बहाने उठाना है कि उठ जाओ बेडशीट बिछनी है, So nice, उठ जाओ बेडशीट बिछनी है। That's the only way to get them out. तो इस तरह वो उठाती थी, तो उठ जाओ बेडशीट बिछनी है, बेडशीट बिछनी है, तो हम ईद पे उठ जाते थे। लेकिन अब ये है कि अब क्योंकि मैं आई एम द लेडी ऑफ द हाउस, तो सबको उठाना, सुबह कमर के पूरे साल में कपड़े इस्त्री नहीं करती, ईद के दिन करती हूँ। Oh, wow. तो वो शलवार कमीज मैंने इस्त्री करना है। कदर होती होगी ना एक दिन। वो ईद के नहीं, 2 ईदें होती हैं यार, ऐसे आप लाइट मत 2 दफा साल में उसकी कदर होती होगी भाई। वो क्या कहते हैं, ज़ारबंद डालना, इस्त्री करना, वो मेहंदी वाले हाथों से। काश मैं किसी दिन ये शूट कर सकूं। मतलब कुछ और नहीं बचा ना मेरे पास, अब मैंने ये करना है। टाइम मिल गया भाई, इतना काम करना, बच्चों को संभालना, सुबह बैठ के। तो वो इन लोगों की छुट्टी नहीं होती भाई, ये लोग जब काम से फ्री होते तो इनकी अब तो गर्दारियां। चांद रात को भी खीर हम बनाते हैं। पहले
बनी बनाई मिल जाती थी सुबह में खाने को, अब चांद रात को हमें बना के ये रखते तो हैं। जिम्मेदारियां आती है वक्त के साथ साथ। जी, तो मेरी अगली गेस्ट जो हैं जिनको मैं इस वक्त बुलाने वाली हूँ, थैंक गॉड कि वो अब ईदें हमारे साथ मनाया करेंगी। शादी होके तो वो पाकिस्तान से बाहर चली गई, जितने भी उन्होंने ड्रामे किए, मॉडलिंग की, वो एक मुनफरिद नज़र आई और बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स करके गई। हमें लगा था कि हाय हाय चली गई एक और लड़की हमारी, ले गया जर्मनी वाला, लेकिन उन्होंने मुझे आज खुशखबरी सुनाई और आपको भी सुनाएंगी कि वो अब यहाँ वापस आ गई हैं और वो आपको नज़र आती रहेंगी वक्तन फ़वक्तन अलग अलग चीज़ों में। सो ब्यूटी विद ब्रेन्स का कॉन्सेप्ट जो उनके ऊपर पूरा बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। जी खूबसूरत लड़की, ये मुझे बताओ कि क्या वाकई सारी ईदें तुम अब यहाँ किया करोगी? आपको ज़्यादा खुशी होगी क्योंकि आपके साथ हमारी है ना? ईदें गुजरती हैं। पिछले साल मैंने इस लड़की को बहुत याद किया क्योंकि ईद के ईद तो आप लोग हमें मिल पाते हैं, वरना इतने बिजी होते हैं शूट्स पे। सो खुशखबरी सुनाइए ना जरा अपनी फैंस को। हाँ, मैं खुशखबरी क्लियर कर दूं कि लोगों को कुछ और खुशखबरी ना लगे शादी के बाद। मैं जल्दी से क्लियर कर देती हूँ कि मैं शिफ्ट हो गई हूँ पाकिस्तान। हाँ। ये खुशखबरी है। वरना कुछ और लगा होता सोशल मीडिया पे कि इस ईद पर सबके लिए खुशखबरी आ गई है ना? तो फिर तुम्हें माहिरा की रात तुम्हें भी बताना पड़ता कि भाई। सो अच्छा, तुमने कोई जर्मनी में ईद सेलिब्रेट की है? एक मैंने की थी जो हमारी बड़ी ईद होती है, बकरा ईद। अच्छा। लेकिन वहाँ की ईद नहीं है ना? बिल्कुल पता नहीं चलता कि ईद है। हाँ। बस आपस में हम सारे जो देसी फ्रेंड्स होते हैं, सारे जो हम होते हैं पाकिस्तानी, हाँ। वो यही करते हैं कि अगर वर्किंग डे तो फिर तो बिल्कुल पता नहीं चलती, तो आप वीकेंड का इंतजार करते हैं कि सैटरडे और संडे होगा तो फिर कोई दावत या ब्रंच होगा। तो यानी किसी वक्त ऐसा भी होता है कि ईद पर आप लोग बिल्कुल नहीं किसी से मिल रहे होते, घर अगर पर वर्किंग होते डेट पे ईद आ गई है तो? घर पर होते हैं हाँ। और सब घर वालों को फोन कर रहे होते हैं पाकिस्तान, ओ, ईद मुबारक, ईद मुबारक, या उनकी वीडियो कॉल्स आ जाती है, तो ये हो रहा और वो लोग बिजी होते होंगे, है ना? क्योंकि हाँ, मुझे all the पता है time। मेरी बहन मुझे दुबई से सुबह सुबह फोन करने लगती, ईद मुबारक, और मैं अपने कामों में लगी होती हूँ। वो कंप्लेन करती शाम में जब मुझे टाइम मिलता है, हाँ ईद मुबारक, तुम लोग फोन क्यों नहीं उठाते ईद के दिन भी? मैंने कहा ये तुमने बहुत वहाँ बड़ी पे कुछ complaint करने को नहीं, हमारे पास बहुत कुछ है करने बहुत को। कुछ है करने को। सो तुम्हारे अब जो है ईदें यहीं मैं सेलिब्रेट। इंजॉय करती हूँ ईद। मुझे हाँ। लगता है ईद जो है तुम हमारा- राजी कैसे हो गई बाहर शादी करने में? आ गई ना मैं वापस, लेके ले भी आई, मैं वापस लेकर भी आई हूँ। हाँ। सो अरीबा से अगर मैं पूछूं, तुम्हारे माशाल्लाह तुम्हारे बहन भाई जो हैं, हरा भरा घर, अब सब आहिस्ता आहिस्ता सब बाहर शिफ्ट हो गए, लेकिन वो वाली ईदों में और अभी में तुम्हें क्या डिफरेंस लगता है? काफ़ी फ़र्क लगता है। अगर शादी से पहले वाली जो ईद थी वो तो जाहिर जब सी किसी बात की है, भी शादी नहीं किसी हुई की भी थी ना। शादी नहीं हुई थी। खैर उस वक्त मैं जब सबकी शादियां नहीं हुई थी ना, और मैं हाँ। सबसे छोटी थी, तो कोई मुझे गिनती में लेता भी नहीं था, हाय हाय। क्योंकि वो नहीं होता, मुझे एक छोटा होता है, उसको ईदी तो मिलती होगी ईदी अरीबा? बहुत मिलती थी। सारे बड़े बहन भाई भी ईदी दे रहे लेकिन हैं। मसला ये था, मेरे बहन भाई बहुत सारे थे, हाँ। तो सारे जो बड़े थे वो उनको ज्यादा ईदी देते थे और हमें बिल्कुल वो आखिर की नहीं होती है। हाँ, अच्छा भाई, वो इसको था। तो पता भी नहीं होगा रेड कलर या नीला रंग क्या ग्रीन का यही होता था। और अम्मा हमेशा ले लेती थी, हाँ। क्योंकि जब भी ईद का टाइम होता है अम्मा के पास चेंज नहीं होता हाँ, एज यूजुअल। यस। तो वो हम सबकी ईदियाँ लेके देनी है, आगे देनी है, और बस वो ईदियाँ आज तक हमें नहीं मिली है। नहीं वापस मिली वो कौन सा सेविंग अकाउंट है? सिंबॉलिक थी, है ना? सिंबॉलिक ईदी थी वो। बट डोंट यू थिंक कि आप अपने बच्चों के साथ कर सकती हैं? क्योंकि जो अभी जेंजी है ना, वो अपनी ईदी का पूरा हिसाब नहीं, रखती है, नहीं। एक एक रुपए का। मुझे नजर आता है मेरी बहन के बच्चे, वो उनको पूरे अपने पैसों की वो याद होते हैं, कितने हैं वो एक दूसरे को बता रहे होते हैं। और बल्कि बहुत अगर दफा वो गिनते आपके हैं पास तो समटाइम्स एनवेलप भी नहीं खोलते थे। अगर एनवेलप में कुछ मिलता था, वैसे तो मिलता नहीं था एनवेलप में, ऐसे ही मिल रही होती थी उस वक्त ईदी। अब हम लोग देते थोड़ा एनवेलप्स में, लेकिन हम लोग नहीं देखते थे वो अम्मा जो लेती थी, और हमें याद भी नहीं होते हाँ, कि थे। कितने मेरे पैसे बेटे के पैसे लॉकर में रखे हुए और वो उसके खत्म ही नहीं हो रहे, पिछली ईद से नहीं लेकर खत्म अब तक होते, खत्म नहीं हुए। अभी 30,000 अमीर की ईदी जमा हुई थी, वो रखी हुई थी, मैं 50 खर्च कर चुकी हूँ, वही अभी ना। नहीं खत्म हुई है, अभी भी रहती सुनिए, है। मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, फलानी वेबसाइट का ऑर्डर कर रहा हूँ, तो मेरी ईदी से ले लीजिएगा हर बात पे यही एग्जैक्टली। सुनने को और जब वो ऑर्डर हो जाता है, पिछली दफा कहता है मेरे ये कपड़े ले लें, बोले जब लेके आए, अब कपड़ों के पैसे लेंगे आप लोग ईदी के। स्मार्ट बॉय। तो मुझे लगता है ये सब मुझे सीख लेना चाहिए, ये होने वाला है। हाँ, क्योंकि जब आपकी खुशखबरी आएगी वो वाली तो फिर आपको जरूरत सीख लें आप, आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। सो जी, जो मेरी अब गेस्ट आने वाली हैं उनके बारे में मैं ये कहूँगी कि मैं जब भी उनसे मिलती हूँ मैं उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ। खूबसूरत तो वो है ही, कपड़े पहनने की तहजीब तो उन्हें है ही, लेकिन साथ साथ
बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आप देखते हैं जो कि हिट प्रोजेक्ट्स भी हैं, जिनके पीछे उनका दिमाग होता है। एज राइटर मैं हैरान होती हूँ देख के कि क्या इतनी खूबसूरत लड़की के पास इतना बड़ा दिमाग भी हो सकता है। सो आइए इस ईद पर वेलकम करते हैं और उनको, और उनसे करते हैं मज़े मज़े की चिट चैट कि इस ईद पर भी कोई उनका प्ले आने वाला है या अभी कोई पाइपलाइन में है। सो आइए वेलकम करते हैं खूबसूरत ब्यूटी विद ब्रेन्स अमर खान। अमरा दा पानी पीता मैं नच नच यार मनाया, हाँ मेरा यार किते नहीं मिलया, मैं किस किस हाल सुनावा, कच्ची मिट्टी दी खुशबू साहां च इंज समाउंदी ऐ, ओ जानते तो वारा मैं अपनी जिंद सवारा, मैं जानते तो वारा। ईद मुबारक। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, क्या कहूँ मैं आपको, किस तरह पुकारूं? जिस तरह मर्जी पुकारें, क्योंकि हमने हर ईद पे, ये हमारा ट्रेडिशन है कि मुझे यहाँ आना होता है और हर ईद पे हम गेस्ट होते हैं आपके। क्या बुरा है अगर साल में 2 दफा या 1 दफा आप आ गई? बिल्कुल, तो क्या बुरा है? बिल्कुल 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 नहीं, बल्कि फेस्टिव मेरी ईद और रंगीन और रोशन हो जाती है, इतने चमकीले फड़कीले कपड़े देख के, हाँ। इतनी खुश शक्लें देख के, ओए ईद तो होए। चांद लग जाते हैं। सो आपका इस ईद पे कोई ड्रामा शामा आ रहा है? जी जी कुछ बिल्कुल, pipeline मेरा में? एक चैनल से रमजान प्ले भी आ रहा है जो मैंने लिखा हुआ है, ओह। मेरा अपना एक्ट किया हुआ तो आ ही रहा वो है। हमने और पूरे channel रमजान से- तो जी, देखा जी, है जी, आप, जी, वो बिल्कुल, आपका प्ले था, वो मेरा आप थी play था। उसके पीछे। जी, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। वाह भाई। सो आपको कैसे, आप कैसे बंटवारा करती हैं? क्या ईद की ईद तो नहीं लिख रही होती हैं आप कि अब मेरी शूटिंग्स ऑफ हुई हैं तो मैं अभी मैं लिखूं? ज्यादातर जब लिख रही होती हूँ तो आई प्रेफर नॉट टू एक्ट, हाँ। फिर मैं एक्टिंग से ब्रेक ले लेती हूँ। इस Okay. बार मैं लिख भी रही थी और एक्टिंग भी कर रही थी, तो 15 दिन मैं महीने के लिखने को देती थी, हाँ। और 15 दिन एक्टिंग को दे रही थी। ओह माय तो बहुत गॉड। मुश्किल है, जान पे बहुत बोझ डालने वाली बात है, पर आई थिंक जब एक अपॉर्चुनिटी अच्छी हो तो आपको अवेल करनी चाहिए। सो आपको तो फिर कुछ इस वक्त ईद पर जो है कोई दिल नहीं चाहता होगा कि मैं कुछ किचन में जाके अपनी अम्मा के लिए बनाऊं, बल्कि अम्मा ही लेके आ रही होती होंगी हाँ, आपके वो लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बचपन से ही दिल नहीं चाहता कि मैं किचन में जाके कुछ भी करूं। मैं बहुत हट हराम हूँ उस मामले में। तो मैं ईद के दिन बिल्कुल अय्याशी करती हूँ, और इकलौता बच्चा होने के हाँ। कुछ तो फवायद होने चाहिए। Exactly. तो मेरी बहुत खातिर तवाज़ो होती है, मुझे बहुत खिलाया पिलाया जाता है, तो ओए मैं होए। खाती हूँ, फैमिली वालों से मिलती हूँ, सो जाती हूँ। ईद पे फिल्म्स आती हैं तो फिल्म जाके सिनेमा जरूर देखती हूँ। तो ईद Exactly. मेरी इसी तरह गुजर जाती है। तो अभी तक ईदी लेती है या ईदी देने वालों में आपका शुमार हो नहीं, चुका अब है? मैं ईदी देती भी हूँ। हाँ। मेरे जो मामू के बच्चे जो छोटे कजन्स हैं, हाँ। तो वो दे मेक श्योर कि अब वो मुझसे ईदी लें। ओह ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो जी, मेरी जो नेक्स्ट गेस्ट हैं बड़ी प्यारी सी, बड़ी खूबसूरत तो हैं ही, लेकिन देखिए एक अलग शहर में रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारना, प्रोफेशनल लाइफ को लेके चलना एक बहुत बड़ी अक्लमंदी की बात होती है। और अगर यंग बच्चियाँ अक्लमंद हों और अभी से ही अक्लमंद हो तो आगे उनकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरती है। सो इनको हर किसी की सालगिरह याद रहती है, हर किसी की खुशी हो गमी हो इन्होंने ज़रूर पार्टिसिपेट करना होता है। आपको ड्रामों से ज़्यादा ये हर किसी को जो है ना वो खुश करते हुए नज़र आती हैं। अपने घर दावत हो, पता नहीं इन्हें कैसे इतना टाइम मिलता है और ये अभी से इतनी चीज़ें कैसे मैनेज कर पाती हैं। सो आइए इस ईद पर भी हम उन्हें वेलकम करेंगे और पूछेंगे, हर ईद पे नहीं आती मेरे यहाँ, इस ईद पे भी उनसे मैं पूछूंगी कि दावत कितनी बड़ी दावत का एहतमाम उन्होंने अपने घर में किया है। आइए वेलकम करते हैं ब्यूटी विद ब्रेन्स यशमा गिल। सबको बुला के आजा ऑन द फ्लोर, बनो नच के दिखा हमको। मुबारक। मैं ईद कब से मुबारक। सोच रही थी आपको दूर से देखते हुए, आप इतना चमक रही हैं कि मैं कब करीब आके आऊं। ओह माय गॉड। ईद मुबारक, ईद मुबारक एवरीबॉडी।
ये कैसे इतना रख रखाव लड़की तुम्हें तुम्हारे अंदर आया? ये बस सुबह सुबह आपके लिए आया है। हाँ? और मुझे पता था कि मेरी दोस्तें भी आ रही है माशाल्लाह से, देन नेला जी इज हियर, वनीजा जी इज हियर, फातिमा इज हियर, तो मैंने कहा बस इन सब के लिए मैं हो जाऊं तैयार आज। Oh my God. फैमिली तो है नहीं, आपको पता है फैमिली लाहौर में होती है, सो देन यू गाइस आर द वंस आई हैव टू सो सेलिब्रेट। तुम इसीलिए तुम अपने आप को अपने दोस्तों में घिरा रखती हो ना कि तुम हैं? हाँ, मैं अक्सर पता है जब ये लोग मुझे कॉल नहीं भी करती ना तो मैं इन लोगों को कॉल करके बोल रही होती हूँ तुझे याद ना मेरी आई। मैं हैरान हूँ आज इतनी सुबह सुबह ये कैसे उठ गई? उठ गई, तुम लोगों की मोहब्बत और आ रहे हैं इसको देख के। अच्छा अमर, पता है मैंने अभी थोड़ी देर पहले गाना सबूर को फोन करके गाया कि तुझे याद ना मेरी आई, किसी को अब क्या कहना, कहती हाँ तूने कहना भी किसको है। मैंने कहा तो तुम्हें तुम्हारी बचपन की ईद याद आती है या तुम्हें लगता है कि नहीं मेरे दोस्तों के साथ की ईद बहुत मजे की है? अच्छा मैं बचपन में भी वैसे ना ज्यादा दोस्तों के साथ ही ईद में मना रही होती थी। हाँ। आई रिमेंबर हम लोग जहाँ पे रहते थे वहाँ मेरी स्ट्रीट में मेरी बहुत सारी दोस्तें थी, तो सुबह सुबह उन्हीं के साथ तैयार होना, चूड़ियाँ एक रात पहले चांद रात चूड़ियाँ लेना, मेहंदी लगवाना। तो सुबह हम सब लोगों ने ना सोच के रखा होता था अच्छा अब इसने ये वाले कपड़े पहनने हैं तो मैंने ये, फिर जाके सबसे ईदी जमा करनी है, डिफरेंट घरों में जाके अंकल से मिलना है, वो बेल बजाना है, आपसे मिलने आए हैं। ईद साल में एक दफा जरूरी है आपसे मिलना। सो इस तरह ईदी बटोरी है कि नहीं मिलती थी ईदी? नहीं मुझे तो ईदी बहुत ज्यादा मिलती थी, अब देनी पड़ती है तो अब थोड़ा मैं कहती हूँ चलो अच्छी बात है, आसपास कम लोग हैं, कम बच्चे हैं, सारी फैमिली लोग। लेकिन कुछ मेरे कजिन्स ऐसे हैं जो मुझे ना अपने अकाउंट नंबर भेजते हैं अम्मी अबू के, आप ही इस पे भेजते हैं। सीरियसली? अकाउंट नंबर अकाउंट में उनको डलवा पता है ना आप कमाते हैं तो बस भेजो। सो तुम्हें वाकई ऐसे भेजनी पड़ती है? हाँ थोड़ी बनती है ना, बनती है। सो क्या ये वो लड़की है जो कम से कम ईद पे उठ के तो सुबह तैयार होती है शूटिंग्स के अलावा? देखिए अभी मैं अभी लिविंग प्रूफ हूँ यार। सो अच्छा अगर मैं ये बात करूं कि आज का हमारा टॉपिक है ब्यूटी विद ब्रेन्स, सो तुम अपने घर में होता है ना कभी कभार बच्ची जब छोटी होती है तो अम्मा अब्बा हल्का लेते हैं, कहते हैं कि नहीं इसको तो कोई अकल ही नहीं है। सो आपका शुमार अपने खानदान और अपने घर में किन लोगों में हुआ है? अच्छा मैं मिडिल चाइल्ड हूँ तो मेरा एक बड़ा भाई भी एक छोटी बहन भी, तो मैं हमेशा ना बचपन से ये था कि अगर बड़े ने कुछ बोल दिया तो वो समझदार है उसकी बात सुनो, और छोटी अच्छा चलो कोई बात नहीं यशमा वो तुमसे छोटी है तो जाने दो रहने दो। तो मैं कहती थी मैं कहाँ हूँ, मेरी से कहाँ है, मैं बीच वाली बेचारी ना, मतलब बड़ों में आती है ना छोटों में। बट नाउ आई थिंक आई proved myself. I think that I would like to believe that. अम्मी अब्बू को पता है कि हमारी बेटी ब्यूटी तो है ही लेकिन ब्रेन्स भी है। चलिए अल्लाह का शुक्र, बताइएगा मुझे कॉल करके। एक्सेप्ट नहीं करती वो आज तक। हाँ लेकिन करना चाहिए भाई। यशमा की ब्यूटी वो कह देती हूँ क्योंकि उन पे गई हूँ ना, तो कहती है हाँ मुझ पे गई हूँ, अक्ल पे कहती है बाप पे चले। सो जी आज का ये शो है आपके नाम, आपकी ईद को खुशगवार बनाएंगी हमारी ये खूबसूरत हसीन खवातीन जो आपको नजर आई इस शो पर। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ और मजीद ज़बरदस्त टिप्स लेने के लिए कि ये ब्रेन्स वाली टिप्स जो हैं वो तो इन ब्यूटीज से ही मिलेंगी आपको। एक ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग, ईद मुबारक पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस ईद के मौके पे आप मिल रहे हैं हमारी ब्यूटी विद ब्रेन से। और देखें मेरे सेट वालों ने देखे ना, मतलब सबसे पहला सेगमेंट ही ये किया है कि ब्रेन बना दिया। अच्छा ये ब्रेन है, ये तब से मुझे भी पीकॉक समझ रही थी। मुझे लगा ट्री है कोई। मुझे लगा पीकॉक है। आपको पीकॉक लगे, आपको ट्री लगे, लग रहा है पर बेसिकली हमारे सेट वालों ने इसको ब्रेन बनाया है। हो गया। तो ये दिमाग की मैं शुरुआती ऐसे On a serious note, the set looks beautiful. And the flowers. नो डाउट, Kudos to the set. अल्लाह का शुक्र है, शुक्रिया शुक्रिया। As usual, हमेशा ही होता है हर ईद पे माशाल्लाह बहुत अच्छा। अच्छा हाँ, अच्छा कभी ऐसा हुआ, अगर मैं क्योंकि मैंने आपकी दिमाग की बत्ती को जगाया है तो जरा याद करें याद करें कि कभी कहीं कुंभ के मेले में गुम हुए हैं आप? किसी भी जगह गुम हुए हैं आप लोग? मैं गुम हुई हूँ। अच्छा मुझे याद है लाहौर में जिलानी पार्क, रेस कोर्स पार्क जिसे हम कहते हैं, तो वहाँ पे मेरी अम्मा के मामू और कुछ हम बच्चों को, सब कजन्स को लेके गए। और मैं एक बहुत रोंदू बच्चा थी। मैं बहुत बीमार रहती थी, मुझे मैदे का बहुत मसला था। रोती रहती और मुझे हर वक्त
टीके लगते रहते थे, पता नहीं मुझे बाय द टाइम मैं बड़ी हूँ मुझे टीके लगवाने का शौक हो गया। चीख भी मारती थी तो मुझे टीका लगा। I've never heard this. I swear it's a fact. तो मैं वहाँ पे जो है मेरी तबीयत भी खराब थी और पता नहीं मैं गुम गई और फिर उन्होंने वो मस्जिद वहाँ पे एक बनी हुई है वहाँ पे ऐलान करवाए कि जिनका बच्चा है हाँ, आके वो ले आके जाए। वो बता दे और फिर मैं बड़ी मुश्किल से अम्मा और नानू को भी अब लोग टीवी में देख के बोलते होंगे काश हम ही बोल देते हैं हमारा बच्चा है। हाँ, so, वाकई कोई नहीं गुमा, आप लोगों को नहीं, कोई मैंने याद गुमे हुए लोग ढूंढे। गुमी नहीं हूँ, मेरी बहन की बेटी मार्केट में घूम गई थी। अच्छा। और सब उसको ढूंढ रहे थे और मैं बहुत छोटी थी, लाइक 11 इयर्स की, 11-12। हाँ। और वो छोटी सी बच्ची थी, वो मतलब हम ढूंढ रहे हैं हर जगह, सब ढूंढ रहे हैं अलग अलग। हाँ। उस वक्त मेरे पास फोन भी नहीं था, तो जब मुझे मिल गई अपनी बहन की बेटी, उसको 2 लड़कियां लेके जा रही थी आगे। मैंने पीछे की पोनी से पहचाना, मैं यूं एक वो ड्रामों में नहीं ग्लांस होता है ये वाला, हाँ। दोबारा वाला, वो देखा, ये करके फिर मैंने कहा ये तो मेरी बच्ची है, मतलब मेरी बहन की बेटी है। तो फिर मैंने उन्हीं से फ़ोन लड़कियों से लेके कॉल किया, तो वो कह रहे थे कि वो कोई दुकानदार पठान लेके जा रहे थे, इसको हमने पकड़ा उनसे बच्ची को कि ये तो आपकी लग नहीं रही, तो उन्होंने कहा हम ऐलान कराने लेके जा रहे थे। बट फिर मैंने उसको ढूंढा, मैं उसको आज तक जताती हूँ कि मैंने तुम्हें ढूंढा था, वरना तुम तो पता नहीं वरना तुम कहाँ होती। अच्छा, मुझे याद आया मैं कभी घूमी नहीं हूँ, हाँ। लेकिन मुझे लोग छोड़ के कहीं चले गए। क्या होम अलोन हम एक शादी पे, हाँ, जानबूझ के नहीं, नैटी की नताशा नहीं, हाँ, तो नताशा की बहन की शादी थी फैसलाबाद में। अच्छा। तो हम सारे लाहौर के जितने कनेट के जितनी थी कोई 20-30 लड़कियां फैसलाबाद गई। और जब फैसलाबाद पहुंचे हम, तो हम सारों ने कहा कि अच्छा चलो लेट्स गो एंड हैव क्या कहते हैं उधर सरीना खाना खाने जाते अच्छा। हैं। तो बाजी का पेट खराब हो गया, हाँ, तो मैं बाथरूम चली गई। जब मैं वापस आई तो सब चले गए। अब मैं फैसलाबाद में अकेली, मुझे ना पता एड्रेस कहाँ है, ना उन दिनों उस Phone ज़माने में numbers। फोन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। सो आई स्टेड देयर फॉर लाइक एन आवर एंड अ हाफ। और जब वो एक ही कमरे में कुछ 30 लड़कियां सो रही थी, तो रात को किसी को ख्याल आया कि हैं वनीजा उनका बाथरूम में होगी। तो आप रात तक क्या करें? तो आप लेकिन मैं उधर बैठी रही कि कोई मुझे लेने आएगा। फोन नहीं थे उस और वक्त। उधर फोन नहीं था ना मुझे पता था कि कहाँ जाना है। मैंने कहा बस नाटी के अब्बा कि वो लोग कहीं माल रोड पे कहीं रहते हैं। हाँ, तो फिर उनको कोई 1.5-2 घंटे बाद ख्याल आया कि जी वनीजा नहीं है, तो फिर वो ढूंढते उधर That must have been really scary. God, That- यार। scary. अच्छा मैं भी कभी नॉट सो स्कैरी। but अच्छा नहीं, I would be scared. I'd be really scared. उस वक्त बेटा जमाना इतना खराब नहीं था। अब स्केरी हो सकता है, अब जमाना बहुत खराब है। अच्छा मैं कभी एक बड़ा अजीब सा वाक़या है जो आज तक मैं खुद फिगर आउट नहीं कर सकी हूँ। हाँ। आई जस्ट रिमेंबर, मैं घूमी ही होंगी तभी मैं वहाँ पहुँची, लेकिन मैं कैसे घूमी है मुझे याद नहीं। आई जस्ट रिमेंबर एक दफ़ा, आई थिंक आई वाज ऑफ द एज 9-10 साल की होंगी हाँ। मैं। एंड आई जस्ट रिमेंबर वेकिंग अप ऑन दिस बेंच जहाँ पे मेरे साइड पे देयर वाज दिस ही-मैन का पता है ना क्या होता है, वो हाँ, green से कलर का, वो ही-मैन मेरे साइड पे वो पड़ा हुआ था। जो ही-मैन वो हाँ। फिगर होते हैं हाँ जी, हाँ जी, बच्चों तो के। मैं मगरिब की अजान की आवाज़ से मैं उठी थी, एंड आई वोक अप एंड आई वाज शॉक्ड कि मैं खुद यहाँ पे कैसे पहुंची हूँ, क्या हुआ। फिर मैं अजीब सी उसमें उठ के मुझे याद है मैं गली से के बाहर गई, वो जो जमात जा रही थी तो मैं उनको फॉलो करते करते गली के बाहर गई, तो वहाँ पे मुझे एक शॉप नजर आई, जो शॉप पे मम्मा लेके जाती होती है हमें, थोड़ा वो हमारे घर से दूर थी। तो मैं उस शॉप पे जाके मैंने अंकल को बोला, मैंने कहा वो मैं गुम गई हूँ तो मुझे घर छोड़ के आए, बट टिल डेट we haven't been able to figure out कि मैं वहाँ पहुंची बेटा तुम नींद में वॉक and I करती हो। don't have that memory। और मुझे इतना, मेरा भाई कभी कभी मुझे वो डराता है कि हाँ तुम्हें लेके जा रहे थे, तुम्हें पता नहीं एलियन वो कर रहे थे, तुम्हारा हो रहा था तुम्हें लेके जा, तुम्हारी मेमोरी उड़ा दी। सो आई हैव नो आइडिया। बट देन थेरेपी में हमने थोड़ा सा फिगर आउट करने की कोशिश की थी, तो उसने, मेरी थेरेपिस्ट ने कहा था कि अक्सर कुछ ऐसी मेमोरीज होती हैं जो आप जानबूझ के सप्रेस कर देते हो, सो मे बी यू नो बट लाइक यू डोंट वांट टू नो। ओके, तो मेमोरी में आ रही है। ये भी स्केरी। हाँ, अच्छा कभी ऐसा तुम्हें कुछ याद है? मेरा ऐसा कुछ नहीं, कभी नहीं खोला। अच्छा कभी तुम्हारी शरारत की वजह से किसी और को नुकसान पहुंचा हो? यार करते हैं ना ऐसी शरारतें, स्पेशली दोस्त मिलके टायर पंचर कर दिया या कुछ। स्टुपिडिटी में कुछ आई थिंक रिवील किया था मैंने। क्या? मेरे बड़े भाई जो हैं रेहान, तो वो बचपन में जैसे बहुत क्रिएटिव चीज़ें करते थे। हाँ। एंड मुझसे 3 साल बड़े थे। अच्छा। तो उन्होंने क्या किया कि पूरे मोहल्ले में जैसे ना एक रैफल टिकट टाइप चीज़ की। हाँ। कि अगर ये होगा तो उस ज़माने में कोई ये कॉमिक बुक मिलेगी, ये गिफ्ट मिलेगा। अच्छा, प्राइज
होगा। Price उस जमाने distribution से हो उन्होंने गया। एक छोटी सी दुकान सी बनाई थी। अच्छा। तो वो जो रैफल एक दिन मुझे भाई ने बता दिया, उनका पता है सब लोग खरीद रहे हैं लेकिन मैंने ना वो रैफल टिकट जो है ना उसका नंबर डाला ही नहीं है उसमें, कोई विन नहीं करेगा। तो मैंने कहा अच्छा, और उसके बाद ना मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को दरवाजे के पीछे कहा देखो किसी को नहीं बताना, लेकिन ना भाई ने ना वो ये इसमें डाला ही नहीं है। उस वक्त सब लोग ना छुपन छुपाई खेल रहे थे, मोहल्ले के सारे बच्चे जो थे ना उस दरवाजे के पीछे बैठे थे, सबने सुन लिया और उनके बिजनेस की वाट लगा दिया आपने। यस, इस तरह का जानबूझ के नहीं, हाँ, लेकिन बट कब घर होता का है? भेदी लंका लंका ढाए, एग्जैक्टली। that happened. सो किसी को कुछ याद है कि शरारत की हो और उसके यशमा बाद तुमने तो बहुत किया, अभी तक कर रही हो, प्लीज बता दो एक। यशमा की शक्ल से पता चल रहा है कुछ आ रहा है। मेरी एक अजीब सी शरारत एक दो बचपन में, जिसके बाद मेरे घर वाले बहुत परेशान हो गए थे, एंड आई थिंक यू नो अबाउट दिस। मैं इसी तरह मुझे ना बहुत वो था, अटेंशन सीकर थी मैं, शायद अमर कहेगी अभी भी हो। तो मैं ना अपने घर वालों को ना, मैं अक्सर इस तरह होता है ना नोट्स लिख के कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, आप लोग भाई ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझसे नहीं करते ये वो। और मैं मेरी सेम स्टोरी लग गई। हाँ, मैं घर में कहीं छुप जाती थी देखने के लिए कि मुझे ढूंढेंगे या नहीं। तो एक दफा मैं ऐसे नोट लिख के बेड के नीचे छुप के सो गई। हाँ। मैं भूल गई, मतलब मैं सो गई। वो एक्चुअली 4 घंटे हम लोग लाहौर में थे, मेरी खाला के घर पे, मेरी नानू पैरानॉइड हो गई, पुलिस स्टेशन चले गए, पूरे गली में सबको देख लिया, ढूंढ लिया। और जब मैं निकली हूँ ना बेड से, तब तक मैं भूल चुकी थी कि मैंने ये हरकत की है। तो जब मैं नीचे जा रही हूँ ऊपर वाले कमरे से अपनी खाला के, मैं नीचे जा रही हूँ, सब लोग लाउंज में बैठे हुए हैं। आई रिमेंबर मैं नीचे गई हूँ, उस टाइम पे पहली दफा मेरी अम्मी ने मुझे पकड़ के ना थप्पड़ मारा है कि तुम कहाँ थी। और मैंने कहा मैं सो रही थी। तो ये क्या है, हम वो लोग इतने परेशान थे, वो क्राइंग एंड दे एक्चुअली थॉट आई मैं गुम गई। ओह माय तो फिर उसके बाद मैंने नोट्स लिखना खतरनाक छोड़ बच्चा है ये खतरनाक बच्चा है वैसे। नहीं, अक्सर होता है ना अपनी बहनों की पलके, मैंने अपनी बहन की पलके काट दी थी कि बड़ी होंगी, और मेरी अम्मी ने जो मेरी डांट लगाई थी, और वो भी ना फ्रिंजेस काट देते, और वो काटते काटते ऊपर तो मैं अपनी बहन के साथ ऐसे करती थी कि खैर शी नोज ना, वाला माफ करे, उसको मामा जब 1000 का नोट देती थी ना, तो मैं उसको 100 का नोट देके बोलती थी ये 1000 का और वो 100 है, तो तुम मुझसे एक्सचेंज। या अल्लाह, That's a good one. That's beauty with brains. वो आज दिन तक रिकवरी कर रही है मुझसे, आज दिन तक। कभी कोई अच्छा भाई, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनकी बहनें नहीं है ना, जैसे लैला एक इकलौती बहन है, और मैं भी ये इकलौती है, और कौन इकलौता है, और तो बाकी सबकी बहनें बट हैं। अमर्स मदर आई एम श्योर उन्होंने फील नहीं होने दिया होगा। क्या? हाँ, Your mom. नहीं नहीं, ये मेरा अगला सवाल है, मैंने उसकी तमीज बात। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये कि कभी चुरा के मेमोरी लेन में जाएं और सोचें क्या अपनी बहन के कपड़े पहने, आप अपने भाई का सोच लें, कभी कभार भाइयों की भी टी शर्ट्स पहन लेती, मेरी बेटी तो पहन लेती है अपने भाई की टी शर्ट, चोरी कर लेती है वो। सो कभी ऐसा हुआ है कि अपनी बहनों के कपड़े चोरी करके मैंने पहने? तो शादी से पहले पहने ही बहन के कपड़े, क्योंकि मैं ईस्टर्न बनाती नहीं थी कपड़े, मैं वेस्टर्न पहनती थी। तो जो ड्रामों के लिए कपड़े चाहिए होते थे ईस्टर्न, वो सारे मैं अपनी बहन का वार्डरोब यूज करती थी। ओके। तो उसके बाद शादी के बाद फिर आई हैड टू मेक क्लोथ्स, और फिर वो चेक में से पैसे लेती होगी। नहीं, उसने मेरे बचपन में बहुत पैसे खाए थे ना, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो अब्बू उसको पैसे देते थे मेरे लंच के, तो वो लंच अपने पैसों से करती थी, मुझसे आके पूछती थी तुम्हें तो कुछ नहीं खाना ना, नहीं खाना। वो छुट्टी में मेरे पैसे खाती थी, मैंने बड़े होके सारे बदले लिए उसके बाद। वसूल किए तुमने कपड़े पहन तुमने पहने अपने बहनों के कपड़े? मैंने नहीं पहने क्योंकि मैं सबसे छोटी थी और सारी बहनें बड़ी थी मुझसे, तो मुझे उनके कपड़े नहीं तुम्हें आते। नया माल मिला। लेकिन मैंने एक चीज़ की अपनी बहन के साथ जो मुझसे बड़ी थी, और उसकी जब शादी होने वाली थी, तो मुझे याद है कि हम दोनों एक रूम शेयर कर रहे थे। तो 6 महीने थे उसकी शादी में, और वो आज तक मुझे बातें सुनाती है कि 6 महीने पहले, क्योंकि अम्मा ने कह दिया था कि अब अरीबा का रूम होगा ना, क्योंकि बहन की शादी हो रही है फरी की। सो मैंने उसके सारे कपड़े गठरियाँ बना के, वो गट्ठर बना के कमरे से बाहर निकाल दिए थे, और जो मुझे उसकी चीज़ें रखनी थी, ज्वेलरी चीज़ें, जो भी उसका हेयर स्ट्रेटनर, सब मैंने रख लिया था, और कहा था तुम्हारी शादी हो रही है उसको खोलना नहीं क्योंकि तुम्हारी शादी में मसले आएंगे, तुम इसे बांध के रखो, अब तुम्हें जाना है यहाँ से। तो ये मैंने किया उसके इतनी साथ। जल्दी थी निकालने की। आपने उसको 6 महीने पहले ही रुखसत मैंने और वो बेचारी एवरी टाइम, मुझे याद है उसे कहीं जाना होता था तो वो उसमें से कपड़े निकालती थी, और जब भी वो कपड़े निकालती थी हमारी लड़ाई होती थी, तो मम्मी को बोलती थी ये देखिए इसने क्या किया है मेरे कपड़ों के साथ। ओए होए ओए होए। अच्छा, वो होता है ना कि कभी कोई फैंस होते हैं जब आप लोगों ने काम करना शुरू किया होगा, सो
विनी और लैला के ज़माने में तो ऐसे लड़के होते थे जो खून के खत लिखते थे, भले वो मुर्गी का ही खून हो। आई डोंट नो कि तुम लोगों को वो लेटर्स मिले। अमर हम तो तरह से कोई खत लेटर्स खून तो दूर की बात। माय फर्स्ट ड्रामा वाज विद योर फादर, काजिम अंकल के साथ। तो उस ज़माने में क्योंकि ये फ़ोन्स और ये चीज़ें नहीं थी, मैं बहुत आई वाज लाइक 16-17, उस ज़माने में लिटरली वो मुझे तो इतना नहीं पता था, पीटीवी में लेटर्स आते थे, एक्चुअल लेटर्स आते थे, और काजिम अंकल ऐसी बोरी उठा के यूँ करते थे और इतने लेटर्स होते थे। पता नहीं कहाँ से खून का था उसमें। अब आई डोंट नो, मैं तो नहीं पढ़ती थी। फिर कौन पढ़ता था वो? पता नहीं, वो पीटीवी वाले पढ़ते होंगे। लेकिन उसमें कश्मीर से पता नहीं कहाँ जहाँ पीटीवी जाता था ना, बिल्कुल, तो वो लेटर्स आते। Oh my It was an amazing time. लेटर की Instagram आता, will you marry me? हाँ, इंस्टाग्राम पे आप पूरे खतूत या फिर कमेंट करते थे। कमेंट करते। कौन क्यों उस पे क्या रिस्पॉन्ड करेगा? विनी, अब इंस्टा पे आता है, पहले नहीं खत विनी, होता पहले था, खून के खत की वाली बात बताओ, जिस तरह तुमने सर हिलाया नहीं, था ना। बिल्कुल वो यही वाली बात करने लगी थी कि हमारे जमाने में खत होते थे, तो हमें खत बड़े आते थे और हम ऑटोग्राफ देते थे ना, वो डायरियों के यस यस, अंदर। स्लैब बुक। वो हर रंग की जो ऑटोग्राफ बुक खून होती का है। खत तो नहीं था, बट एक क्रेजी फैन ने आके मुझे दिखाया कि उसने मेरा नाम अपना टैटू कराया। Oh my तो मैंने कहा क्या विनी लिखवाया था कि वनीजा? वनीजा। ये लंबा है, अच्छा खासा। Let's look into the camera and say, where are you now? बेटा मैंने नहीं मिलना। तो ये हुआ था, खत नहीं लिखे थे, हमारे जमाने में बड़े खत आते थे। और अब तो आपके वो आते हैं इंस्टाग्राम पे मैसेजेस, डीएम्स। अब तो घर ढूंढ लेते हैं। एफर्ट नहीं है ना, खत में तो आपका घर किसी ने ढूंढा अमर? मेरा घर तो नहीं ढूंढा, एक बड़ी क्रेजी हरकत हुई थी एक फीमेल फैन की, वो मैं खैर बताना भी नहीं ऑन एयर चाहूंगी, लेकिन वो बाकायदा स्टॉक फॉलोइंग टिल द जिम। I've had that too. और वो फिर Crazy. कुछ हमारे जो कुछ चंद एक रेस्टोरेंट्स जहाँ पे हम अक्सर जाते हैं, तो वो स्टोरीज में शायद पता चल ही जाते हैं, तो हमने भी फोटोज लगाई होती हैं, तो वहाँ पे भी कॉन्स्टेंटली जाके बैठना, ये वो कहने का मकसद ये कि वो बहुत स्केरी है चीज। Yes. हम अभी that's तो like a उसको बहुत proper लाइट stalker. में Yeah, डिस्कस that's a करें, proper पर stalker. हमारी भी फैमिलीज हैं, तो इट एक्चुअली गेट्स वेरी स्केरी जब कोई भी इस तरह की हरकत स्टॉकिंग वाली करता है। हाँ। अच्छा, वैसे लाइक हम जब हम घूमने गए थे, मैं और यासिर फिनलैंड घूमने गए थे, तो उस स्टोरीज की मदद से हम क्रूज से उतरे हैं। उतरते ही वो फैन जो थी, जो मुझे एसएमएस करी थी, मैं नहीं पढ़ पाई थी इंस्टा पे, वो वहाँ खड़ी हुई थी और हमारा फायदा हो गया, उसने हमें लिफ्ट दे दी हमारे होटल। वरना हमें बस में जाना पड़ता। That's a good fan. That's a good That's a fan. good fan. But उसके बाद नहीं ना, वो स्टॉकिंग की, तो there are boundaries everywhere. जो जिनका दिमाग दुरुस्त हो, वो फैंस अगर स्टॉक करें तो कोई मसला नहीं। Exactly. लेकिन जिनका दिमाग हिला हुआ हो, हाँ, obsession नहीं होना हाँ, फिर टेंशन हो सकती है। फातिमा, तुम्हारे साथ भी हुआ है कुछ, या तुम ऐसा- बताना नहीं चाह रही? नहीं ऐसा क्रेजी नहीं ये हुआ, देखो, but मुझे लग अक्सर रहा है। ये होता है कि घर की बेल बजा के आ जाते हैं। हाँ, कि बिन बुलाए हमें मेहमान। पता है आपका घर है और ये वो, और इवन जो हम पार्सल्स ऑर्डर करते हैं, तो वो भी मेरे घर के हाउस हेल्प से पूछते हैं यहाँ वो रहती है ना, वो मना कर देता है, नहीं वो तो नहीं रहती, वो तो है ही नहीं है। तो साथ वाला नेबर्स का जो हाउस हेल्प था, वो साथ में खड़ा था, कह रहा था तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, कह रहा है नहीं भाई, नहीं बताना है इनको। और ऐसा भी होता है, एक आधी बार ये हुआ था कि हम लोग उसके साथ किसी पार्क में गए थे वॉक करने, तो उसको अलग ले जाके पूछे इनके घर में कितने लोग होते हैं, कौन कौन रहता है, क्या होता है, किस टाइम, ये वो सब कुछ, ये वो। तो ही वाज स्मार्ट इनफ, ही डिडंट से एनीथिंग, बट इस तरह के होते हैं फैंस। ये तो होते हैं, हमारे घर पे भी आ जाते हैं। अब जब हमारी कोई नई मेड अपॉइंट हुई होती है, तो उनको नहीं पता होता क्या करना है, सो वो बहुत ही एहतराम से ड्राइंग रूम में बिठा देती है। फिर वो उनसे भी होता है, अच्छा ये किचन है हमारा, क्योंकि ओपन किचन है, सो अच्छा ये किचन है, अच्छा शुक्र है कि बाथरूम नहीं दिखा दिया, बाकी मतलब गड़बड़े करती है लड़कियां। एक आधी दफ़ा होता है, एक आधी दफ़ा मेरे साथ ये हुआ कि उन्होंने बोला कि वो मिलने के लिए बुला रही है। मैंने कहा मैं नहीं आ सकती, ये बोल रही थी कि मैं नहीं आ सकती, ये मेरे कमरे में एंटर हो गए भाई वो लोग। मैंने कहा तुमने इनको घुसाया कैसे अंदर, मतलब कमरे तक ले आए कि मैं बोल रही हूँ मैं नहीं मिल सकती भाई किसी से, और वो कमरे में यही तो प्रॉब्लम है ना, हम अपनी बाउंड्रीज नहीं सेट करते हैं, बाउंड्रीज सेट करने की जरूरत है। अच्छा, लेकिन अगर जब हम बाउंड्री सेट करते हैं, कुछ लोग उसको रूड और एरोगेंट समझते हैं, उन लोगों को लगता है कि अगर हम खा रहे हैं तो रेस्टोरेंट पे बैठे हुए, तो वो पिक्चर नहीं ले सकते, दे कांट आस्क फॉर पिक्चर एट दैट टाइम। ये होता है कि कुछ सोच लो कि कुछ खाना चीज़ों खाने के बाद में कर ज़रूरत लो, है, या- मतलब हम लोग तो ऑब्वियसली कुछ भी बोल दें तो वो एनी एरोगेंट और रूड, बट कुछ चीज़ें होती हैं कि अगर कोई खाना खा रहा है तो आप वेट कर लो उस चीज़ का, और वो
बेसिक चीज़ें हैं कुछ। नहीं, और आप लोगों के कमरों में नहीं जाते हो। आप अपने दोस्तों के उस तरह भी जाते हो, कमरे में नहीं जाते। आई फील समटाइम्स लोग जैसे रेस्टोरेंट में, हाँ। अगर आप किसी फैन, आपकी कोई फैन है या समथिंग, उनको ना उस मोमेंट में समझ भी नहीं आता कि एक्साइटमेंट में क्या कर एक्साइटेड होते हैं कि वो ओ तस्वीर तो नहीं, वो कहते हैं आप खाएं खाएं, हम पीछे खड़े हैं। हाँ। अच्छा, ये भी बात होती है ना हमारे लिए, तो ये Sometimes. मतलब वे यूज्ड टू इट, उनके लिए एक नई चीज होती है, हाँ। उन्होंने सिर्फ आपको देखा होता दे है। डोंट नो उस वक्त कैसे रिस्पॉन्ड करें, या वो निकल रहे हैं, उनको आप नजर आ गए हो, दे थिंक के बस 2 मिनट तस्वीर, तो यू नो होता है। आई गेस मेरी अम्मी कहती थी कि कभी कभी लोगों के रिएक्शंस हमें समझ नहीं आते हैं, हाँ। तो वो कहती है कि पता नहीं क्या, अम्मी को जैसे मैं कहती थी, अम्मी कभी किसी की बुराई नहीं करती, हाँ। तो मैं कहती थी अम्मी उन्होंने ये कहा आपके लिए, अम्मी कहती पता नहीं किस मूड में होंगे, रहने दो। ये अच्छा आइडिया है So वैसे। yeah, हाँ। you have to ताकि understand. होता है। have to understand. जैसे अच्छा, मैंने, हाँ। मैंने कभी जिंदगी में किसी से ऑटोग्राफ नहीं लिया था, लेकिन मैं गई हुई Exactly. थी इजिप्ट में फिल्म फेस्टिवल में, तो मुझे उमर शरीफ Oh, the डॉक्टर legendary. शिवागो वाले, Amazing. मैंने कहा दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैंने तो Autograph लेना है। और वो खाना खा रहे थे। मैंने इंतजार किया, चुप हो गई तभी। मैंने इंतजार किया। किया, बिकॉज़ सारे उसको खाना खा रहे थे। मैंने कहा मैं और कुछ करूं ना करूं, आज के दिन ये मैंने करना है। इसके साथ तो बिकॉज़ वो जरा बुड्ढे भी से भी थे, मैंने कहा उससे पहले के, और मैंने कौन सा उमर शरीफ को दोबारा जिंदगी में मिलना है, तो देन आई डिड गो अप टू हिम। ये वो वाली बात करें जो अंग्रेजी फिल्मों में काम करते हैं। जी जो, हाँ, जी, हॉलीवुड के जो हमारे उमर शरीफ नहीं, बाहर वाले उमर शरीफ, डॉक्टर जिवागो वाले जी। तो उनके साथ फिर जाके मैंने, और तस्वीर हार्वी काइटल के साथ जाकर मैंने, वही मेरी एक्साइटमेंट इतनी थी कि मुझसे रुका नहीं जा रहा था। ओह माय गॉड उमर शरीफ, ओह माय गॉड। But then you still waited for them. मतलब आई डिड, लेकिन अगर मुझे जॉनी डेप नजर आ जाता तो बाजी जान, मैंने नहीं रुकना था। अच्छा, आप दिमाग की बत्ती पे जोर डालें और याद करें कि आपका पहला चेक, पहला कैश क्या था। चलिए वे नहीं याद करें। हाँ, ये तो मुझे याद है, मेरा पहला चेक तो नहीं था, कॉलेज में थी, नीलोफर शाहिद का फैशन शो हो रहा था, तो फ्री जोड़ा मिल रहा था। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड मॉडलिंग। ओके। लंबी थी, तो वो जोड़े के चक्कर में कहा कि लो क्या होता है, इधर से उधर चल लेंगे, कुछ नहीं होता, कर लेंगे। तो वो तो आपको पहली जो चीज मिली वो जोड़ा था। वो जोड़ा मिला। कैश और चेक भी नहीं था, वो जोड़ा। कैश और चेक नहीं था, वो जोड़ा था। और उस शूट और उस शो के वजह से मुझे कमर्शियल मिला था, जो मेरी जिंदगी का पहला कमर्शियल था, और उसके मुझे उस जमाने में 2.5 लाख रुपए मिले थे। जिसकी वैल्यू अब 2 करोड़ की है। पता नहीं क्या वैल्यू उसकी होगी। Oh my goodness. तब अपनी उस जमाने उस वक्त आपने अपनी अक्लमंदी से प्लॉट खरीदा उस 2.5 लाख का, या क्या किया? उस वक्त नहीं लिया था। उस वक्त इतनी एक्साइटमेंट थी कि मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी ना। मैंने कहा अच्छा, ये तो पैसे बड़े अच्छे कमाई जा रही हूँ, मैं क्यों इधर साइकियाट्रिस्ट बनने के चक्करों में लगी हुई हूँ, ये तो बहुत बेहतर है। तो यस, उस जमाने में ये होगा कोई आज से हाँ, पता नहीं कितने साल पुरानी बात है, कोई 25-28 आजकल साल। बड़े बाप रे। हाँ, बताएं भाई, याद करो पहला चेक। हाँ, मुझे याद है। मेरा पहला चेक था, मैं अपनी यूनिवर्सिटी में थी और मैंने एक थिएटर प्ले किया था जो कमल खूसट, सरमत खूसट वगैरह की अच्छा। कंपनी करती है, तो उसमें आई वाज वर्किंग एज एन इंटर्नी। अच्छा। और वो 15,000 रुपए मुझे मिले। हाँ, My first. आपको याद है लैला पहला चेक पीटीवी का होगा? पीटीवी का था, एंड आई थिंक 2-3 हज़ार। 2-3 हजार। Yeah. ओके, तुम लोगों को याद है? मुझे मेरा चेक याद है, मेरा पहला मॉडलिंग का शूट था, हाँ। जिसमें मैंने कोई 5-6 कपड़े पहने थे और मुझे 50,000 रुपीज मिले। ओए, और पूरे रास्ते जो है मैं क्या सोच रही थी, इस 50,000 में मैं क्या क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था। ओए अल्लाह। तो वो एक एक्साइटमेंट जो होती है ना पहले चेक की, वो अलग ही होती है। सीरियसली, तुम बताओ फातिमा। मुझे नहीं याद, बिकॉज मैं तो छोटी थी, कोई 8 साल की होंगी जब काम शुरू किया था। अच्छा, you were a PTV का ही child था। star. तो अम्मी को ही पता होगा, अम्मी अब्बू। जैसे वो ईदी नहीं मिली वैसे वो चेक। याद है पहला वो कितने का था? आई रिमेम्बर एक कमर्शियल किया था जब मैं छोटी थी, कोई 8 साल की, आई थिंक 4,000 रुपीज। हाँ, वो ऐसी था। और तुम बताओ, ये बबल गम का कोई commercial? बबल गम। मेरा मुझे याद है, हमारे स्कूल में ना टैलेंट हंट वाले आए थे, तो उधर से मुझे एक कमर्शियल मिला था और मुझे बड़ा शौक था। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं कर लेती हूँ। तो उसका 3,000 का मिला था, एंड आई वाज
really young, like 7, हाँ. 8. और मैं वो 3,000 भी मुझे याद है, कोई मैं उसके 3 साल बाद तक अम्मी से पूछती रहती थी, मामा मेरे 3,000 आए थे ना, वो आपके पास है। वो कब मिलेंगे, वो कब मिलेंगे। सो जी, ये जो पहली पहली बातें होती हैं ना, जो पहली पहली जिंदगी की छोटी छोटी ऐसी चीजें होती हैं, ये चाहे कितने भी साल गुजर जाए आप नहीं भूलते। लेकिन आज जो इस सेट पर बातें हो रही हैं, जो अभी ब्यूटी विद ब्रेन्स आपको मज़े मज़े की टिप्स देने वाली हैं, ये आपने नहीं भूलनी। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ अपनी ईद का मज़ा दुबाला करने के लिए। और मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे इस ईद पर जो अकेले होंगे और कह रहे होंगे कि कैसे मनाएं ईद, तो उनके लिए बहुत अच्छा आइडिया है, हमारा शो देख के मनाएं अपनी ईद। जी, तो एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ईद मुबारक। हाथों में मेहंदी महके महके ये गजरा, छन छन ये चूड़ी, महके ये गजरा, छन छन ये वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। देखिए, आज मौका दे रही हूँ मैं इन सारे सेलिब्रिटीज़ जो खूबसूरत ब्यूटी विद ब्रेन्स मेरे पास यहाँ बैठी हुई हैं, इनसे सवाल करने का। मैंने तो बड़े सवाल कर लिए इन लोगों से पिछले सेगमेंट में, लेकिन वो सारे लोग जो मोहल्ले के लोग हैं, जो यहाँ इनको देख रहे हैं और सवाल करना चाहते हैं, उनको मौका फराहम करी हूँ कि सवाल भी करें। तुम लोग एक सर्टेन एज पे जाके मोहल्ले वालों के घर में ईदी बटोरने के लिए बेल बजाया करते थे, लेकिन यहाँ ईदियाँ खुद चलकर तुम लोगों के पास आ रही हैं, तो होगा ये सिर्फ आप लोगों से वो औरतें सवाल करेंगी, है ना? जान गई हो। हाँ, वो सवाल करेंगी तुम लोगों से पर्सनली और ईदियाँ भी लेकर आई हैं। ओहो, सबको कुछ ना कुछ जरूर देखिए, हम सिर्फ कैश एक्सेप्ट करते हैं। कैश भी होगा, तोहफे भी होंगे। 10 की बहुत सारी होनी चाहिए। वाटर कूलर हमें नहीं चाहिए। वाटर कूलर नहीं मिलेगा, बहुत प्यारे प्यारे तोहफे होंगे। सो आइए फैंस, आपको इजाज़त दी जाती है कि आप अपनी सेलिब्रिटीज़ के लिए कोई ना कोई सवाल करें और उनको तोहफे दें। हाँ भाई, आप कौन है? अस्सलाम वालेकुम यशमा। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ये देखिए, ये इनका मुंह ईद हिल रहा है। मुबारक, खैर मुबारक। ऐसे ऐसे। कैसी हैं यशमा, आप? आपसे एक बहुत अहम सवाल करना है। जब भी आपको देखती हूँ ना, एक ही सवाल मेरे जहन में आता है। आप इतनी प्यारी, इतनी नाजुक हैं, लेकिन जब आप बोलती है ना, यकीन करें इतनी दबंग लगती हैं। तो ये बताएं कि कभी किसी लड़के वड़के की पिटाई की है क्या? यार नहीं पुएं। नहीं, लड़की की पिटाई मैंने नहीं कभी, अल्लाह का शुक्र है किसी लड़के ने कोई ऐसी हरकत नहीं की। लेकिन एक दफ़ा बचपन में स्कूल में ये हुआ था, हाय अल्लाह, मैं अपनी अम्मी को डिफेम करने वाली हूँ क्या अभी, कि मुझे ना, आई रिमेंबर हमारे क्लास फेलो था, मुझे बहुत तंग करता था और मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक प्रेप क्लास में थी मैं, तो वो मामा मुझे स्कूल से लेने आई थी। और खैर ये थोड़ा सा मेरा भी कन्फेशन है, वो पहले तंग करता था तो उसके साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ मेरे ख्याल से, लेकिन उसने ना एक दो दफ़ा मुझे बहुत इस तरह की हरकतें की थी कि मुझे ग्राउंड में गिरा दिया था, एक दफ़ा मंकी बार से भी उसकी वजह से गिर गई थी। ना और मेरा सर फट गया था। तो इस दिन ना, बट दिस डे व्हेन मामा वाज कमिंग टू पिक मी, मेरे दिमाग में था कि मैंने मामा से इसकी शिकायत लगानी है, लेकिन मुझे मामा को कुछ सॉलिड बताना था जो आज ही हुआ है, पहले का नहीं बोल सकती थी। उस दिन उस बेचारे ने मेरे साथ कुछ नहीं किया था, लेकिन मैंने मामा को बोला, मैंने कहा मम्मा हारिस, उसका नाम था मुझे याद आ गया, मैंने कहा मम्मा हारिस ने ना मुझे मारा है, धक्का दिया है। तो मम्मा कहती चलो तुम मेरी बेटी हो, तुम किस तरह से धक्के खा रही हो। मम्मा मुझे उस बेचारे के पास लेके गई, छोटे से के पास, मम्मा ने मुझे उसको धक्का दिलवाया और हमारे घर और कहती कभी जिंदगी में कोई लड़का तंग करे तो तुमने भी उसको आगे से रख के देनी है। और उसके बाद से ना मुझे ट्रॉमा हो गया, मैंने कहा इस बेचारे ने तो मुझे आज कुछ नहीं बोला। और मैंने कहा मम्मा डांटेंगी ज्यादा से ज्यादा, मम्मा ने धक्का दो, और तो बस ये हुआ था, ये पिटाई की थी मैंने एक छोटे से बच्चे की। सही है ना भाई, अम्मा ने तुम्हें ये सिखाया कि तुम्हें एक, मेरी अम्मी भी ये कहती थी कि पिट के नहीं आना, कोई एक लगाए तो दो लगाना। मैंने कहा ये कौन से जमाने की अम्मा है, वो पिट के नहीं आना। और मेरे बेटे का दोस्त, अभी लेटेस्ट जमाने की बात कर रही हूँ, मेरे बेटे का दोस्त पिटरा, जो इतना दबंग लड़का था जो सबको मारता था लड़कों को, वो पिटरा एक लड़की से। सो उसकी अम्मी मतलब सवाल किया कि तुम क्यों, मतलब तुमने उसको क्यों नहीं मारा? कह लगा मेरी अम्मी ने कहा गर्ल्स पे हाथ नहीं उठाना। सो वो मुझे इतना प्यारा लगा। मुझे कौन से एज ग्रुप में जल्दी होता है? 9 साल का बच्चा फुटबॉल खा रहा है सर पे लड़की से और कुछ भी नहीं कह रहा, सीधा खड़ा हुआ है। मम्मा ने कहा लड़कियों पे हाथ नहीं उठाना। सो मुझे तो बहुत अच्छी लगी। हाँ जी, आप, अरे तोहफा तो दे दूं, तो यही थी ना,
इसका मैंने सच्चा जवाब केक दिया आया है उफ यशमा तुम्हारे लिए। कोई महंगा यशमा जरा देखो तो सही क्यूट केक सो क्यूट उफ, अल्लाह। थैंक यू। एक गजराज मुझे रीबा ने गिफ्ट किया है। ये असली केक है। असली केक है खाने वाला तो चलो मैं प्यारा राजा सा। कॉफी लेके दे। प्लीज शेयर द वेल्थ, शेयर द वेल्थ। हाँ भाई, अब किसकी फैन है? कौन है जी? विनी, विनी, अस्सलाम वालेकुम जी विनी। विनी यार, मेरा तो एक ही मसला है, हर ईद पर ना मेरा दर्जी जो है वो मेरे कपड़े ख़राब कर देता है। कभी अपना फ़ोन बंद कर देता है, तो कभी मेरे कपड़े छोटे कर देता है। मुझे एक ही सवाल करना है, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपकी पतली कमर को और पतला कर दिया हो आपके दर्जी ने? हाँ बिल्कुल, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि ईद पे तो मेरे टाइम पे कभी कपड़े मिलते ही नहीं हैं। अब मैंने दर्जियों को ही जाना छोड़ दिया। अब सिर्फ मैं मांगे के कपड़े पहनती हूँ। नहीं, मेरे साथ कभी टाइट नहीं हुए, बिकॉज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जब भी किसी ने बनाया है तो सही बनाया है, लेकिन अगर टाइम से दे दें। हाँ। ईद के जोड़े तो कभी टाइम से नहीं मिले। हाँ 3-4 ईदों से तो मैं बना ही नहीं रही हूँ, इसलिए कि मैं दर्जियों के जा ही नहीं रही हूँ। कभी देते ही नहीं है टाइम पे। दर्जियों का माइंडसेट कुछ और दर्जियों ही का होता तो है। साल भर ही होता है, सिर्फ ईद का नहीं होता। एक दफा मुझे याद है, बचपन में हमारी ईद थी और वो शटर डाउन करके भाग गया दर्जी और गांव भाग गया, उससे ऑर्डर्स कंप्लीट ही नहीं हुए। और औरतें वो नहीं होती Anxiety हो गई जो उससे। मातम कर रही होती हैं उसके शटर पे। अल्लाह तुम्हें पूछे, तुमने हमारी ईद खराब की, रो रही है धाड़े मार मार के। बददुआएं दे रही है। मेरी अम्मी ने कहा बेटा चलो रेडीमेड ले लेते। हम रेडीमेड लेने चले गए, लेकिन औरतों ने लिटरली आंसू बहाए। फिर ईद के बाद उसकी दुकान का शटर खोला, वो वापस नहीं आया। मॉल गल्फ के अंदर था वो, गल्फ वालों ने शटर खोला, फिर कपड़े सबने अपने पहचाने तो फिर वापस। नहीं, मेरे साथ अभी जैसे रिसेंटली कोविड से पहले की जो मेरा बिजनेस था, हाँ ईद के लिए ईद कलेक्शन बना रही थी और उसने टाइम पे नहीं बना के दी। चांद रात पे मुझे सारे कपड़े दिए, मैंने कहा अब मैं कहाँ से बेचूंगी। सो दर्जियों के तो एक और ही ब्रीड है ये दर्जी। तो बड़ा दुख की बात है। मैंने तो बिजनेस छोड़ दिया दर्जियों की वजह से। ओह माय गॉड, अल्लाह रहम करे खुला मेरे कपड़ा ऊपर। बेचो, मैं दर्जियों की सिले वजह हुए से कपड़े मैंने नहीं बेचे। डिजाइनिंग पढ़ी और नहीं की, नहीं की, क्योंकि मुझे था कि मैं पागल हो जाऊंगी इनसे काम करवाते करवाते। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। मैं तो सोच रही हूँ मैं खुद ही कटिंग वटिंग सब अब आप सीख लूँ। सीख रही हैं ना, तो हम आपसे कपड़े बनवाएंगे। मैं खुद ही सिलूंगी, दर्जी नहीं सिलेगा तो मैं अपने ऑर्डर्स खुद पूरे कर लूंगी। हाँ भाई, कहांगे क्या आया है विनी के लिए? मेरे लिए भी इतनी दुखी है, विनी इतनी दुखी है, दर्जियों ने उनको इतना तंग किया। लेकिन हम लोगों को केक बांट इतना प्यारा है। सबको केक मिल रहा है। Oh my साइड में God, केक मुबारक। ईद मुबारक। और कितना प्यारा है। बहुत क्यूट है। है ना, बहुत क्यूट। स्मेल्स नाइस आल्सो। वाओ। हाँ भाई, अब किसके लिए सवाल है, किसकी फैन है? हेलो अरीबा, अरीबा कैसी हैं? मुझे अरीबा आप बहुत ही पसंद है। अरीबा इतनी, और पता है इतनी प्यारी लग रही है। मैं तो आपके लिए बस एक बात कहना चाहती हूँ कि ईद का चांद तुमने देख लिया, अगर चांद की ईद हो गई होगी। कैसा लगा? हाँ बस बताए, मैं ये कह रही थी कि असल में ना पता है, मैं एक दिल की बात है कहना चाह रही थी कि मेरे मियाँ ना बहुत ज़्यादा, मैं क्या कहूँ, बहुत कंजूस है ना। तो मैंने उनसे कहा भाई मुझे प्याज ला दो, 1 किलो नहीं 2 किलो, वो क्या आधा किलो लाए। अब कह रहे क्यों? क्योंकि महंगी बहुत है। अब मैं ये पूछ रही थी कि वो ना ईद ही देते हुए बड़ी डंडी मारते हैं। तो मैंने तो उनसे बोला कि भाई सुन लो एक बात, आम के रस को जूस कहते हैं और जो ईदी ना दे उसे कंजूस कहते हैं। तो अब आप ये बताओ, आपकी नई नई शादी हुई है तो आपके मियाँ ने पहली ईदी पे क्या दिया? भाई मैंने जो अपनी ईद, सबसे पहले जो आपकी जो गर्दन है वो काफी हिल गई, टूट ना जाए। मुझे डर लग रहा है कि इतने सवालों के बाद अब ये टूट जाएगी। वो किसी बीच में गिरने वाली थी। मैं वही देख रही थी कि ये गिर ना जाए, लेकिन मैं आपका जवाब, आपने इतने ज़्यादा जो एक्साइटमेंट से मुझसे सवाल पूछा है जिसमें आपकी गर्दन भी टूट गई है। इनको बुना, इनकी हमें शक्ल देखनी है। इनकी आवाज ऐसी है तो इनकी शक्ल कैसी होगी? हम शक्ल देखे बिना जवाब नहीं देंगे। हाँ भाई, क्या ईदी? तो आपका जो सवाल है और उसकी एक्साइटमेंट देखते हुए मैंने अपने मियाँ से जो ईदी है वो मैंने ईद से पहले उनको बता दी थी कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और मैंने कपड़े, ईदी सब जो है वो पहले ही ले लिया था। लेकिन ईद वाले दिन मैंने फिर से ईदी ली थी अपने मियाँ से ये कह के कि मुझे फिर ईदी चाहिए, चाहे आप अपनी मर्जी से जो भी दें। तो उन्होंने, मुझे याद है उन्होंने कहा था कि रीबा मतलब तुमने ईदी ले ली है? तो मैंने कहा था नहीं, अब मुझे फिर से चाहिए। हाँ। तो मैंने तो 2 ईदियाँ ली थी मैं अपने मियाँ से। तो वो पैसे पूछ रही हैं कितने? जरा वो अपने मियाँ को ये क्लिप बार बार सुनाना चाह रही हैं। मुझे मिले थे 1 लाख।
चलो भाई, तुम्हारी तो अब गिर जानी चाहिए। तालियों का भी कोई हक होता है। हमारी एक दोस्त की शादी हुई, हम तो सोचा नहीं, हम ऐसे घर क्यों नहीं जाते ईद लेने ब्रो। इसके बाद ओह माय गॉड, सुन लिया आपने? तोहफा क्या है? अल्लाह, इन्होंने तुम्हें भी ईदी भेजी है। दिस इज सुपर क्यूट। बैंगल्स का कलर कितना प्यारा है। मैचिंग कलर और बैंगल्स क्योंकि तुम्हारी अभी शादी को कुछ ही अरसा हुआ है, तो ये देखो अल्लाह। और मैं इनको थैंक यू इन्हीं की तरह बोलूं। ओह माय गॉड। हाँ भाई, अब किसकी फैन क्या पूछना चाहती है? अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम आप कौन सी ये चक्की का आटा खाती है? दिन ब दिन कम उम्र और खूबसूरत और हसीन होती जा रही हैं। मैं और भाई चक्की हमने डॉल तो का सुना है आटा आपके हस्बैंड का रेस्टोरेंट है अपना। हमारे मियाँ तो सवाल हम करें तो वो तो चिढ़ जाते हैं कि भाई क्या पकाए। काश हमारी ढाबे वाले से ही शादी हो जाती, कम से कम हमें दाल ही खाने को मिल जाती, लेकिन हमें रोजाना खाना बनाना पड़ता है। तो सवाल क्या था कि चक्की का आटा कौन सा खाती है भाई? चक्की डॉल। मजाक कर रही है? बताओ ना कौन सा आटा खाती हो, वो भी नहीं, तो बताओ। मुझे सवाल नहीं समझ, सवाल यही है कि कौन सी चक्की का आटा खाती आप दिन ब दिन और ज्यादा जवान और खूबसूरत होती जा रही है। पूछ रहे कि क्या खाती हैं? भाई मैं तो सब खाती हूँ। दिख ही रहा होगा, मैं सब खाती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुश रहती हूँ हमेशा। माशाल्लाह। आई ट्राई टू स्टे हैप्पी। मेरे साथ कोई नहीं भी होगा तो मैं अपने आप से जोक अराउंड करते हुए और सब, मेरी थोड़ी बबली सी पर्सनालिटी है, मुझे लगता है शायद इसलिए आई ट्राई टू स्टे हैप्पी, तो वो आपको खुश रखता है और दिखता भी है। शोज ऑन योर फेस। हाँ माशाल्लाह, ये अच्छी बात है कि सिर्फ खाना खाती है, वरना बहुत सारे लोग तो हमारा मुल्क खा रहे हैं। ये देखो आया ना अंदर से जवाब। कौन सी वाली थी? ये थी। अरे भाई, तुम्हें भी गजरे और ईदी भेजी गई है भाई। तुम्हारी फैन की तरफ से। Oh my God। हाँ भाई, आप किसकी फैन है? किसने सवाल करना है? चले भाई। अमर, कौन सी वाली है? अमर इतना प्यारा डांस करती हैं आप, मैं तो लाख कोशिश कर लूं लेकिन करते करते गिर ही जाती हूँ। आप बताएं भाई, इतना प्यारा डांस करना कैसे आया? ये जिस तरह आपकी गर्दन हिल रही है ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, मुझे लगता है कि आप भी जो है अच्छी कटीली नचनिया होंगी आप भी। लेकिन यार मुझे बचपन से एक्चुअली डांस करने का बहुत शौक था, और बस मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में कहा, और ये बात मैंने रोल दी है कह के कि मैं कुंडी लगा के, और जो है वो बस अपना वो एक सीडी प्लेयर मुझे मिल गया था गिफ्ट एक अपने बर्थडे पे, और वो फुल म्यूजिक ऑन करके और बस मैं डांस करती रहती थी। और आई थिंक अब भी कुछ बदला नहीं है, और अब भी वैसे ही कर रहे हैं। तो या आई हैव ऑलवेज एंजॉयड डांसिंग। वो नजर भी आता है। एंड दिस इज 100% ट्रू, बिकॉज मैंने अमर की मामा के साथ शूट किया हुआ है, और वो भी उन्होंने मुझे यही कहानी बताई कि पहले ये कुंडियां लगा के कमरे से बढ़ के। अब खुद मेरे लिए डांसिंग बहुत थेरेप्यूटिक होता था। तो या तो मैं एक ए ग्रेड स्कॉलर थी अपने OA लेवल्स दोनों में, तो या मैं बहुत पढ़ाई करती थी, या मैं अपने मी टाइम में सिर्फ डांस करती थी। डोपामिन रिलीज होता है ना, वो हार्मोन, हैप्पी हार्मोन। एग्जैक्टली। तो हम अपने घर में रोज डांस करते, मैं और मेरी बेटियां। तो ये देखिए टिप वो रखा हुआ है। हाँ, It's the best. It's very Oh yeah, I therapeutic, used like to you said. exercise, मतलब So डांस। I love मेरा exercise radio. थी। मैं बस with सुबह रेडियो ऑन कर देती हूँ, और खाना पकाते हुए या इवन हम तो होमवर्क करते हुए भी पीछे म्यूजिक ही होता है। अच्छा, एक बड़ी एम्बैरेसिंग मेरे साथ सिचुएशन हो गई। क्या? कि मैं अपने होटल के रूम में थी, और वहाँ पे मैंने एयरपॉड्स ऑन किए हुए थे, और मुझे लगता है मेरी मूव्स कुछ ज्यादा ही निकल आई कि मुझे ना वो रिसेप्शन से कॉल आई, मैम वो आपके जो नीचे वाला कमरा है वहाँ से कॉल आ रही है कि ऊपर से। मैंने कहा, अल्लाह की कसम डांस हो रहा था, बट आई कंट्रोल माय मूव्स। तो हाँ, मेरे साथ तो ये भी हो चुका है कि नाउ आई हैव टू बी। क्या है अमर के लिए? क्या तोहफा? अल्लाह, तुम्हें भी केक मिला भाई। उसको तो सवाल का जवाब इतना अच्छा लग गया सारी कितनी कि प्यारी। इतने सारी चीजें आ माय गई। गॉड, वैसे भी भूल गया। इतना I ज्यादा। love my fans. जो Oh तुम्हें my ईदी God, दे this दी is है। super हमें पैसे नहीं मिले जो ये तो भाई ईदी भी मिली है। हमें ईदी नहीं मिली। ये मैं एयर बाइक को वापस बिल्कुल नहीं करूंगी। मिला ना, ये मेरी है। आपको लेकिन ईदी मिली। बस यही और गजरे। हमसे शक्ति बहुत बुरी लगी। और कौन है? किससे सवाल करना चाहती हैं फैन?
अस्सलाम वालेकुम लैला जी, कैसी हैं आप? आपके लिए सबसे पहले तो आपके अंदाज पे बोलने के एक शेर कहना चाहूँगी। मुझे तो तेरा लहजा भी पसंद है, मुझे तो तेरा लहजा भी पसंद है, तो फिर सोच तेरा मुकाम क्या होगा। आप इतना धीमा और इतना प्यारा बोलती हैं, ऐसा लगता है हर अल्फाज से फूल झड़ रहे हैं। बहुत धीमा और प्यारा बोलती हैं, तो आपकी बात का तो कोई मना ही नहीं कर सकता होगा। ये बताएं कि कभी इस धीमे मिजाज की वजह से आपको कोई मुश्किल का बायस सामना करना पड़ा? अक्सर लोग शराफत को कमज़ोरी समझते हैं। सो या नहीं, आई हैव बीन वेरी लकी कि मेरे जो पेरेंट्स थे वो उन्होंने बदतमीज़ी करना नहीं सिखाया। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा धीमे अंदाज में बात करूँ, अनलेस आप डांटती भी धीमे अंदाज में होंगी? नहीं, जामों में हमें डांटना पड़ता है तो लिटरली ब्लड प्रेशर राइज होता है और पैल्पिटेशन होती है और डिजीनेस होती है, बिकॉज आपको आदत नहीं इतना लाउड बोलने की। बट हाँ, ये भी नहीं कि कभी गुस्सा आता नहीं है। But I think प्यार से she puts her point across. I'd rather be firm than rude. ये भी एक टिप है कि आप फर्म हो जाओ, पता चल जाए, वरना मेरी तरह आवाज़ ख़राब हो जाएगी, क्योंकि मैं कभी यहाँ चीखना पड़ता है, कभी घर जाके चीखना पड़ता है। लेकिन मोस्टली ये होता है कि मैंने नॉर्मली नोट किया है आजकल के ज़माने में 2024 में जो नॉर्म है कि आप लोगों को किसी को बहुत ज़्यादा इज्जत दें तो लोग थोड़ा सा बदतमीज़ हो जाते हैं, और फिर जब आप उनसे कहें नो नॉनसेंस तो फिर वो प्लीज़ 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 हो जाते हैं। तो मैं कहती हूँ पहले इज्जत रास क्यों नहीं आती है। तो ये दिस इज़ अ नॉर्म विच इज़ नॉट व्हाट अल्लाह में हैज़ टॉट अस। अल्लाह ने तो कहा है जितने आप अच्छे हों, हम्बल हों, जैसे अम्मी कहती थी जितने आप हम्बल होते हैं जितना दरख्त में फल होता है उतना ही वो झुकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो या उस So, पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कोशिश तो है? करते हैं, कोशिश तो करते हैं। तोहफे में क्या आया है भाई आपके लिए? अरे भाई ये तो कोई वारी न्यारी हो गई आपसे, इतने तोहफे। मेहंदी भी दे दी, मेहंदी भी, गड्डी भी आ गई, चूड़ियां भी आ गई। ये मेरी और वनीता जी का आदाब आदाब आदाब, सलामी डिस्क्रिमिनेशन हुई है। Am I the only one who got 4 rings? मेरा वनीता जी का शेयर होएगा ये। ओके भाई, कौन है फैन, क्या सवाल करना चाहती है? अस्सलाम वालेकुम यशमा, कहाँ बोल रही? कौन? आप पैसे लाइए पहले। वो टेढ़ी गर्दन वाली बोल कैसी हैं आप? सबसे पहले ईद मुबारक सब लोगों को मेरी तरफ से, ईद मुबारक। यशमा ये बताएं कि आप सबकी बर्थडे पार्टी में सबसे आगे नजर आती हैं, सबसे पहले नजर आती हैं। इसलिए तो मुझे आप ये बताएं आपको सबसे पहले कौन बर्थडे विश करता है? हाय, मुझे सबसे पहले मेरी हाउस हेल्प ही होती है मेरे आसपास, वो आज मेरे साथ आई भी हुई हैं, आमना वो करती है, शाहिद भाई करते हैं मेरे असिस्टेंट, फिर उसके बाद जो है बाकी लोगों की कॉलें। सर रात को 12 बजते हैं तो सबसे पहला फोन किसका होता है? घर में से या कहीं? This time it was my sister. अच्छा, हाँ, तो वो दोस्त जिनकी तुम बर्थडे मनाती हो और तुम्हें याद रहता है कि सरप्राइज करना है। वो ऑफ कोर्स सरप्राइज करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट अगर किसने फोन पे किसने सबसे पहले विश किया, लोग साथ ही होते हैं ना, पहले से पहुंचे होते हैं, 11 बजे से पहुंचे होते हैं। अच्छा वाओ, अच्छा आप सेटिंग करनी है, अब ये करना है वो करना है। तो जिस तरह लास्ट टाइम भी मेरे हाउस हेल्प से हानिया जो है वो कोऑर्डिनेट करके आ गई थी, मुझे लगा था वो बाहर गई हुई है लेकिन वो गई नहीं थी, तो वो पहुंच गई थी। तुम लोग कहीं रहते भी तो मोहल्लेदार हो ना तुम लोग, सब लोग इकट्ठे करीब रहते हैं। मैं, सबूर, किंजा, उर्वा, हम लोग एक जगह पे रहते हैं, तो हम लोग मोहल्लेदार आप कह सकते हैं। और अमर जो है इनसे हमें फोन पे ताल्लुकात इनके साथ मैं इन लोगों के करीब नहीं रहती क्योंकि मुझे पता है कि अभी बहुत खतरनाक है अभी इतना करीब रहना। अभी अमर बीच में जो है ना एक ड्रामा कर रही थी उधर ही लाहौर में, तो ये आई हुई थी कराची कुछ टाइम, काफी टाइम बाद आई, तो हमने काफी गर्ल्स नाइट हम लोग रखते थे, तो मैंने स्पेशली कॉल की सबूर को, मैंने कहा यार उस अमर आई हुई है तो कुछ गर्ल्स नाइट रखते हैं। कहती क्या मतलब आई हुई है, तुम्हें पता है ना वो कराची ही रहती है। मैंने कहा हाँ लेकिन वो आजकल बहुत ज्यादा लाहौर में। तो या क्या है भाई आपके लिए? अल्लाह, आपको भी ईदी मिल गई, गजरे, चूड़ियां, बर्थडे प्लान होगी किसी की। अल्लाह, ये देखिए भाई, आज ईदी देना ना सारों को। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, क्या बात है, मजे। हाँ भाई, अब किससे सवाल है? अरीबा कैसी हो? अरीबा पता है मैं तुम्हारी फैन हूँ। अब मेरा दिल चाह रहा है, मैं तो फैन को दिल तो करता है ना कि कुछ पर्सनल सवाल करें और अच्छी बातें पूछें। अब मुझे ये बताओ कि हर बीवी का ये दिल चाहता है और उसे शौक होता है कि अपने मियाँ पे नज़र रखे। अब मेरा मियाँ तो इस मुल्क में मेरे साथ ही रहता है, तो मैं तो उस पर बहुत नज़र रखती हूँ। अब
आप ये बताओ कि आपके मियाँ तो बाहर आते जाते रहते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके शौहर आपको कहीं खैरियत नहीं पूछता मगर खबर रखता है? सुना है वो शख्स मुझ पे नजर रखता है। ये कौन फैन है? इनसे अगला शो होस्ट करवाएं। ये सवाल लग रहा है यार ये शेर दोबारा सवाल ये है कि शक करती हो नहीं करती मुझे लग रहा है ये फैन नहीं है, कोई रिश्तेदार है जो पीछे बैठे हुए हैं। फैन ऐसी बातें नहीं कर सकते। नहीं, ये ससुराल में से कुछ अपना सवाल इनका ये है कि तुम नजर कैसे रखती हो? तुम्हारा मियाँ तो कभी बाहर होता है, कभी पाकिस्तान में होता है। नजर रखनी है? अरीबा ले आई है, वापस आ जाइए। हर कोई इतना शरीफ नहीं होता। मैं ले आई हूँ भाई, मैं उसको ले आई हूँ यहाँ पे ताकि ना मुझे नजर रखनी पड़े ना उसे। अब हम दोनों एक साथ ही हैं, यहीं पर हैं। और जब वो बाहर था तब भी मैं उसके साथ ही थी। मुझे लगता है उसको मुझ पे ज्यादा नजर रखनी चाहिए ना कि मुझे उस पे। मेरी याद तुम्हें जवाब कलेजे में ठंड पड़ गई। क्या दे रही हो तुम तोहफे के तौर पे? अल्लाह यार, कितना क्यूट केक आया है। ये तो मेहंदी बनी हुई है। ये तुम अभी खाली दो ही हो ना, तो इसलिए ये वाला साइज है। हाँ भाई, नेक्स्ट क्या सवाल है? किस फैन ने क्या सवाल करना है? अस्सलाम वालेकुम विनी। वालेकुम अस्सलाम, ईद कैसी हैं आप? मुबारक। आज मुझे एक अहम सवाल करने का मौका मिल ही गया। कभी नहीं सोचा था कि आपसे सवाल करूंगी। विनी, मसला पता है क्या है? मैं अपनी उम्र से बहुत बड़ी लगती हूँ। एक तो वज़न ज़्यादा है, ऊपर से केयर नहीं कर पाते, घर के कामों में ही लगे रहते हैं। लेकिन जब भी आपको देखती हूँ ना, तो कभी मिलती भी ना अगर आप, तो एक ही सवाल करती, आप एवर ग्रीन है, मुझे भी एवर ग्रीन बना दे। कोई नुस्खा दे दें, कोई क्रीम बता दें, क्या चेहरे की खूबसूरती का क्रीम राज नहीं है भाई? बताना, इश्तिहार बन बता जाएगा। दें। सर से पैर तक ना ग्रीन रंग का पेंट कर ले। एवरग्रीन होने, ये तो हम भी रात को सोते ही अप्लाई कर लेंगे अच्छा भाई विनी, विनी की क्रीम का नाम नहीं बताना खुदा के, वैसे तुम्हारा इश्तिहार बन जाएगा। एवरग्रीन रेस्टोरेंट का नाम दे दें। हाँ, नहीं, अपने सेहत का ख्याल रखने का मतलब है कि यू अपना ख्याल रखें, अपना मुंह बंद रखें, खाएं। ये बात नोट करें, मुंह बंद रखें, खाने के लिए भी, बदतमीजी के लिए भी जो आप करती है ससुराल वालों। और एवरग्रीन रहने के लिए सोच अच्छी करें, दिल साफ करें, जो अंदर होता है वो बाहर नजर आता है। परेशानियों के बारे में इतना ना सोचें। मैं अब आकर स्ट्रेस लेना मैंने ख़त्म कर लिया। बिल्कुल। अल्लाह के हाथों पे सब कुछ छोड़ दिया। जो होना है वो तो होना है। उसमें परेशानी से कुछ चीज़ बेहतर नहीं हल नहीं हो सकती। जाता कुछ। लेकिन परेशानी से आप अपनी बॉडी को बहुत अफेक्ट करते हो, ना सिर्फ बॉडी को बट अपनी मेंटल हेल्थ के लिए। तो खुश रहें बेसिकली, और वो शक्ल पे नज़र आएगा। हसद ना करें, वो चुगली ना करें, और वो क्या कहते हैं, बैक बाइटिंग ना करें। हाँ, तो अच्छे रहेंगे। तो ये तो ईद मैसेज हो गया। हाँ, ऐसा ही है। अमेजिंग। कि खुशी खुशी रहे ना, तो वो शक्ल पे भी नजर आता है ना। कौन थी? ये थी। ये हाँ, ये अरे चेवड़ा। निम्को। ये देखो मेरे साथ मेरी फैन, देखो मुझे निम्को खिलवा रही हो। देखो अब ये नहीं खाती ना मैं। ब्यूटीफुल। आपको मेहंदी भी आई। तो दे दिया ना, नमकीन चीज ईद पे यही तो होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दोनों बेटियों की मेहंदी। Sweet. हाँ भाई, कौन है फैन? They put मेहंदी by the way. हाँ, कौन है फैन? लैला जी, लैला जी, जी, एक पर्सनल सवाल पूछना चाह रही थी आपसे। ये पर्सनल कि आज का ऐसा कौन सा हीरो है जो आपको अच्छा लगता है, और अगर वो आपके टाइम पर होता तो आप उसके साथ एज अ हीरोइन काम करना चाहती, या फिर दिल के अरमा आंसुओं में हीरोइन तो ये चल रही है। कह रही है हीरोइन तो ये चल हाँ, रही है। सीरियसली मैन। अच्छा, नहीं तो हीरो एज इन सारी दुनिया में या नहीं, पाकिस्तान? सारी दुनिया में भी कह लें कि लाइक फॉर एग्जांपल जब आप कैरेक्टर्स प्ले करती थी उस वक्त कौन होता जो आपको अब पसंद है? मुझे तो हमेशा से एक एक्टर बहुत पसंद है, हॉलीवुड के हैं, जेम्स मैकअवॉय, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, अब वो अभी या पहले कभी भी होते वो हमेशा अच्छे लगते हैं। और आपके पाकिस्तानी जो यंग लड़के हैं उनमें से आप बताएं कि कौन अच्छा एक्टर है और कौन डैशिंग पर्सनालिटी है आई जिसकी? थिंक सब बहुत सारे अच्छे लड़के कोई एक हो ना, अगर आप डायरेक्टर भी हैं तो आप ज़ाहिर उस आंख से देखें।
आई थिंक बिलाल अब्बास बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं। आई वर्कड विद हिम वंस, तो उन्होंने वो मतलब स्क्रिप्ट पे बहुत फोकस करते हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले यही डिस्कस कर रहे थे कि जो भी मेहनत करेगा, अल्लाह मियां ने आपको एक टैलेंट, एक क्राफ्ट दिया है, गिफ्ट दिया है, आप उस गिफ्ट को रिस्पेक्ट देते हैं व्हेन यू एक्चुअली वर्क हार्ड एट इट। तो आई थिंक ही इज़ वन ऑफ दोज एक्टर्स जो कि बहुत मेहनत करते हैं। ओह, कौन सी वाली थी ये वाली? और चिवड़ा आपके पास भी आ गया। थैंक यू सो मच। मीठा नमकीन दोनों ही दे दिए ना गिफ्ट। वाह, जबरदस्त। Thank you, तो भाई अब बहुत सवाल जवाब हो गए, अब थोड़ा सा ब्रेक का टाइम है। इनको जो जो गिफ्ट मिले उसको एंजॉय करें। आप भी यहाँ मेहमान वगैरह आए तो उनको जरा देखभाल लें। हम अभी एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा वापस आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग, ईद मुबारक पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि एकदम फूलों से ये मॉन्स्टर कहाँ से आ गया मेरे पीछे। कभी कभार ज़िंदगी में मॉन्स्टर नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन आपको पता होता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई मॉन्स्टर है, और वो मॉन्स्टर ऐसा होता है कि कभी कभार खा जाता है आपको। फिर जैसे जैसे आप अक्लमंद होते हैं, जो ब्यूटी अक्लमंद ब्रेन्स वाली हो जाती है, तो उनको पता चलता है कि इस मॉन्स्टर को ज़िंदगी से दूर करो, ये टॉक्सिक लोगों को ज़िंदगी से दूर करो। लेकिन यहाँ हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो इस मॉन्स्टर के अंदर कैसे जाएंगी, ये मैं आपको बताती हूँ। होगा ये डर लग रहा है निदा। डरा रही हूँ मैं। सच में एक लेक्चर सुन रही हूँ। ईद के दिन इतना डरावनी सा मॉन्स्टर क्यों ले आई आप? अच्छी चीजें मजा आएगा ना जरा। ईद के दिन भी तो मॉन्स्टर आते हैं सारे रिश्तेदारों से, इसी दिन तो मुलाकात होती है। वैसे तो आपको टाइम नहीं होता इधर उधर जाने का, सो वो उन सब से ईदी लेनी होती है। आप भूल जाते कि वो मॉन्स्टर है और उन्होंने ही अम्मा अब्बा से डांट पिटवाई है, भूल जाते हैं आप लोग। ऐसा ही है। सो इसीलिए मैंने ईद के दिन इस मॉन्स्टर को बुलाया है कि आपको ज़रा याद आ जाए वो लोग। होगा ये कि आप एक एक करके इस मॉन्स्टर के अंदर जाएंगे, मैं दिखा दूँ ये जो रेड पोर्शन है इसका, और आपसे कोई सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि आप लोग ब्यूटी विद ब्रेन्स है ना, तो आपको ABCD ऑप्शन दिया जाएगा और उस ऑप्शन में से आपने कुछ सेलेक्ट करना है। अगर वो ऑप्शन जो आपने सेलेक्ट किया वो गलत है तो मॉन्स्टर को गुस्सा आ जाएगा, और उस गलती पर जी गुस्सा आ जाएगा, और उस गलती पे आपने मॉन्स्टर का कोई एक दांत खींचना होगा। अगर उसे दर्द हुआ तो ये आपको खा जाएगा। तो कौन सा दांत खींचे कि उसे दर्द ना हो? गुस्सा उसको क्यों आएगा? क्या हम उसका दांत तोड़ेंगे? हमारे पास क्योंकि आप उसका दांत गुस्सा आएगा या हम दांत तोड़ेंगे? आप उन रिश्तेदारों के गुस्से को उतारेंगे इसके दांत तोड़ के। अच्छा, नहीं तो हम रिश्तेदारों के दांत तोड़ सकते हैं मतलब। वो तो नहीं तोड़ सकते ना आप, मैं क्या बोलूं, बहुत सारे लोगों के दांत आप नहीं तोड़ सकते। हम अपनी दिली ख्वाहिश वो रिश्तेदार भी हो सकते हैं, वो कोई किसी ड्रामे का डायरेक्टर, असिस्टेंट, प्रोड्यूसर भी हो सकता है जिसने आपके चेक खा लिए हो, कुछ भी हो सकता है। आप सही है क्या चाह रहे? जो मैं नहीं कह सकती। जी, कौन पसंद करेगा पहले जाना? यशमा। दबंग। वैसे ही आपकी फैन ने कह दिया आप दबंग हो। नॉमिनेट क्यों कर रहे हैं? वो तो वॉलंटियर है। तुमने इतनी गौर से सुना है सब कुछ। आ जाओ। चलो यार, ये टॉक्सिक यशमा, लोगों की वैसे ही मैं बहुत आगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चल रहे हैं उल्टा। मैं तो खड़ी हो गई हूँ वैसे। आ जाओ पीछे से, यहाँ पे तुम अंदर मॉन्स्टर में जाओ। जाना कहाँ से? रास्ता में रास्ता है। टॉक्सिसिटी के अंदर का रास्ता मैं खुद ही ढूंढ लेती हूँ। आ जाओ। ओके, सही मुझे है। लग रहा है मैं तो अंदर घुसते हुए दांत तोड़ के आने वाली हूँ साथ साथ कोई। अच्छा, अब यशमा मुझे बताओ कि तुम्हें सही स्क्रीन नजर आ रहा है? स्क्रीन भी नजर आ रहा है, रेड फ्लैग्स भी नजर आ रहे हैं सारे। मॉन्स्टर के मुंह के अंदर क्या है वो भी सही नजर आ रहा कलर चूज किया, रेड फ्लैग। ओके, पहला सवाल ये है कि आजकल के लड़के अपने कामयाब मुस्तकबिल की जमानत किस चीज को समझते हैं? नंबर मतलब लाइक ए, ऑप्शन ए, बाप दादा के कारोबार को, बी, आला तालीम को, सी, बैरूने मुल्क चले जाने को। मैं जिस किस्म के हालात में खड़ी हूँ उसके हिसाब के लड़का है ये। नहीं। अगर उस तरह गए तो कितनी लड़कियां फंसाएंगे उसको। क्या है तुम्हारा जवाब? बाप दादा के कारोबार को। ओके, देखते हैं कि लड़के क्या कहते हैं। लड़के तो एक लड़कों ने बोला टोटल सी। एक।
एक टोटल लड़कों ने बोला सी। शक्ल दिखानी थी मुझे, अच्छा मुझे बता एक मिनट, लड़कों ने सी क्यों बोला, आइए सुनते हैं जी। क्योंकि सिंपल है, बाहर जाके डॉलर में कमाएंगे तो यहाँ आके एक अच्छा घर बनाएंगे, तो कौन नहीं चाहेगा कि बाहर जाके डॉलर में कमाए। ओके, तो आपका जवाब गलत हुआ। अब आप मॉन्स्टर पे क्या गुस्सा उतार रहे हैं? बहुत देखे ऐसे मॉन्स्टर्स मैंने। कौन सा दांत निकाले? ओए ओए ओए, क्या मॉन्स्टर? तुम इस मॉन्स्टर के दबाई खोल दो मॉन्स्टर, इतना भी क्या गुस्सा? ओ ट्रॉफी ला रही हूँ मैं घर। यहाँ मत कूद के आ जाना। नहीं आ रही हूँ पीछे से। ओके, अब कौन जाएगा, अब कौन हिम्मत करेगा? फातिमा तुम्हारी बारी है मुझे लग रहा है। चलो रेडी हैं आप? जी जी। अच्छा जी, आजकल की लड़कियां शादी के लिए किस तरह के लड़कों को तरजीह देती हैं? ए, फाइनेंशियली स्टेबल लड़कों को, बी, गोरी रंगत वाले लड़कों को, सी, लाड उठाने वाले लड़कों को। चले भाई, आपकी तो शादी हो चुकी है, लेकिन आपको आजकल की लड़कियों का क्या लगता है? आजकल की लड़कियों के हिसाब से अगर लड़कियों ने सच बोला है हाँ तो ए होगा, अगर उन्होंने झूठ बोला है, नहीं बताया सच जो है उनके दिल में, वो तो फिर सी होगा। इसलिए मैं तुम देखो, एक सवाल का जवाब चुनो। ए फाइनेंशियली स्टेबल। ओके, देखते हैं कि लड़कियों ने क्या जवाब दिया है। ओ माय गॉड फातिमा, अच्छा लड़कियों से पूछते हैं कि ये ए जो है इन्होंने क्यों जवाब दिया, लड़कियों से पूछते हैं। चलो भाई। लड़के का फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसा होगा तो मियाँ बीवी खुश रहेंगे और नहीं होगा तो आपस में लड़ते रहेंगे, इसलिए लड़के का फाइनेंशियली स्टेबल होना ज़रूरी है। आजकल के दौर में लड़कियां भी माशाल्लाह बहुत अर्न कर रही हैं। I don't think ये एग्जांपल सेट करने की जरूरत है कि लड़के का फाइनेंशियल और बहन पैसा एक दिन है दूसरे दिन नहीं है, तो और पैसे का खुशी से क्या ताल्लुक है? पैसे वापस आ जाओ। मैं कहती हूँ इस मॉन्स्टर का दांत निकाल के ही आओ। ये तो बच गई, फातिमा ने सही जवाब दिया, लेकिन हम जनरल पब्लिक की बात कर रहे हैं, नॉट अस। हम लोगों की परवरिश जिस तरह हुई है, हमें पता है कि हम खुद भी अपने आप को। क्या था जवाब? जवाब था कि फाइनेंशियली स्टेबल होगा लड़का, तो वो ही ढूंढ रही है लड़कियां। हाँ ओके, आप हो जाए ना फिर। किसकी बारी है? मर्जी का तुम्हारी। चलो अरीबा आ जाओ। लड़के ओके अरीबा आ जाए, और सवाल मैं कर रही हूँ। लड़के आमतौर पर सबसे ज्यादा किससे डरते हैं? 1 to 5 बाइक की आवाज से, ए, बी अपने अब्बू की आवाज से, सी फुप्पू की बेटी के रिश्ते से। लग रहा है ना। ओके लेट्स सी, अरीबा तुम्हें क्या लगता है लड़के किससे सबसे ज्यादा डरते हैं? मुझे लगता है कि आजकल के जो हालात है ना, उस पे लड़के जो है ना 1 to 5 बाइक की आवाज से डरते हैं। ओके सो अरीबा ने जवाब दिया हिब्बा, हाँ ना 1 to 5 चोर आते हैं ना, पैसे चोरी करने। 1 to 5 बाइक अक्सर जो डकैती होती है जी सुजुकी 1 to 5 बाइक होती है 1 to 5 इज मोबाइल स्नैचर, ज्यादातर 1 to 5 बाइक पर आते हैं। लेकिन आई थिंक लड़के नहीं इस चीज से डरते बेटी के रिश्ते से। नहीं, लड़के भी डरते हैं। सी होगा। भाई हमने आप दोनों, आप सबकी बात नहीं सुननी, हमने उसकी बात वो सुनी तो जो सुन बंद रही है ना है हमारी बात, वो उस पे सोचेगी। तो अरीबा ने जवाब दिया ए। लेट्स सी के लड़के क्या कहते हैं। सी किसी ने भी नहीं कहा। मैं कराची वाली हूँ, हम नहीं डरते, लेकिन मैं कराची वाली हूँ, मुझे पता है। की बेटी से ये तो सही है जवाब। अरीबा तो बच गई। हाँ भाई, लड़के क्या कह रहे सबसे हैं? ज्यादा लड़के जो है वो 1 to 5 की आवाज़ से डरते हैं। अपना मोबाइल किसको प्यारा नहीं होता। रोड पे चलते हुए जाओ, 1 to 5 की आवाज़ के बाद आवाज़ आती है, पीछे से मोबाइल निकालो। एग्जैक्टली, पप्पो की बेटी बर्दाश्त है, उसकी आवाज बर्दाश्त है, लेकिन मोबाइल देना अपना नहीं बर्दाश्त। आ जाए आप, बाइज्जत बरी हो गई है। फुप्पो की बेटी तो मोस्टली खुद ही पसंद करते हैं लड़के, मैंने सुना है ना? हाँ। ओके नेक्स्ट सवाल। गुड अरीबा। ज्यादातर लड़कियां अपनी अपीयरेंस के हवाले से किस बात को लेकर फिक्रमंद होती है? ए, गिरते हुए बालों को, बी, पिंपल्स को लेके, सी, बढ़ते हुए वजन को लेकर। सच्ची बात, मुझे तीनों चीजों को लेके सबसे ज्यादा एक क्या चीज? सबसे ज्यादा आई थिंक इट शुड बी सी, बढ़ते वजन को लेकर। ओके लेट्स सी के लड़कियां क्या कहती हैं। It's C है? चलो मैं दांत निकाल मेरी तरह I can't believe it.
आई डिसएग्री विद द आवाम। चलो आ जाओ अमर ट्रॉफी। नहीं यार, पिंपल्स हो सकता है, हाँ इवन पिंपल्स भी हो सकता है, बट नॉट। ये तुम लड़कियों ने, एक मिनट इसको सुना देते हैं पहले, लड़कियों ने ये जवाब क्यों दिया है। पहले पढ़ाई की वजह से स्ट्रेस होता है तो हेयर फॉल हो जाता है, फिर अम्मा पापा की बातें सुनने पर हेयर फॉल हो जाता है, तो ये 4 बाल जो बचते हैं इनसे बहुत डर लगता है कि भाई अब ये ना गिरे। यही तो खूबसूरती है। एक्चुअली देखो मैं बताऊं तुम्हें, बढ़ते हुए वजन से औरतें परेशान होती है, लड़कियां नहीं। लड़कियों को तो पतली दुबली होती है, उस वक्त तो शादी के बाद होता है ना। पिंपल्स को लेके भी नहीं, पिंपल्स को लेके होती है, लेकिन शायद आज I think managing pimples and weight is easier than managing hair loss. हेयर लॉस का तो समझ ही नहीं आती कि करे क्या, कैसे रोकें। तो गिर रहे हैं और टेंशन हो रही है क्योंकि पढ़ रही हैं पढ़ाई में। तो आप दांत तोड़िए और फौरन से अमर मुझे दिल को सुकून मिलता है। तोड़ दूं? हाँ देखिए ये बीवियों की कौन सी ये चले जी बनी आ जाए जी। आजकल के लड़के अपनी बीवियों की कौन सी आदत से चिढ़ते हैं? हमेशा पैसों पे उनके फोन के हाथ, क्या उन यानी लड़कों के फोन को अगर हाथ लगाएं बीवियां, नंबर 1, या ए, बी सवाल जवाब करने से चिढ़ते हैं, या सी पैसों का मुतालबा करने से चिढ़ते हैं। आपको क्या लगता है जनरली? जो ये लड़के बैठे हुए हैं हाँ। वो तो फोन की बात करेंगे। हाँ। जो ये लड़के बैठे हुए हैं हाँ। वैसे जनरली सवाल जवाब करने से। अच्छा, Because तो आपका आदमी अपने आंसर- समझता है कि वो उसकी इतनी अथॉरिटी है कि हाउ डे यू आस्क मी। हाँ। वैसे मैं बात कर रही हूँ। So what are you thinking? मेरे A और तो B? जुर्रत ना हो उनमें से तीनों की। बट ये जो बैठे हुए ये ए कहेंगे। ए कहेंगे? फोन चेक करने से? इनको फोन को प्रॉब्लम होगी। ये हाँ। जो चुंजे चुंजे से बच्चे बैठे हैं ना, इनको यही होगी कि मेरा फोन ना हाथ लाई। फोन को हाथ नहीं लगाना। सारे वो राज निकल के आ जाएंगे। और ये पैसे खर्च भी कर रहे होंगे, इनकी अभी बीवियां नहीं होंगी, ये पैसे हाँ, खर्च ये कर रहे पैसे होंगे। खर्च भी नहीं कर रहे, इनको पैसों का भी कोई नहीं है, इनको खुद उनके पास पैसे कहाँ हैं। ओके, सो इन्होंने जवाब दिया इन लड़कों की वजह से ए। हाँ। बेचारे लड़के चलो जी, इन लड़कों की वजह से। हाँ। है? सवाल ए है ही नहीं जवाब करने से। You were right। आप पहले सही जवाब कह रही थी, बी। अच्छा क्यों भाई लड़के क्यों सवाल जवाब करने से चिढ़ रहे हैं, जरा पता चले। लड़कियों के घर आते ही बहुत सवाल होते हैं, कहाँ से आ रहे हो, क्यों आ रहे हो, ये वो, और लड़कों का सिंपल होता है जवाब और हम तो करके भी थक जाते हैं, तो इसलिए उनका सवाल जवाब करना बहुत बुरा लगता है। भाई ये देखें, अब मेरा इनकी ख्याल जिंदगी में कोई लड़की से नहीं मेरा ख्याल से ये वो नहीं सोच रहे, खाली बीवी नहीं नहीं, सोच ये रहे, खाली ये बहन अम्मी सबका सोच नहीं, रहे वो बिल्कुल सही कह रही है। इनकी जिंदगी में कोई लड़कियां हैं ही नहीं, इनको पता ही नहीं है क्या क्या है। लेकिन आपने कहा था कि नहीं, बी वो सवाल कहते हैं आम आदमी। तो ये आम आदमी है। पाकिस्तान के मर्दों में, पाकिस्तान के नहीं ज्यादातर मर्दों में हाँ। ये इशू है ना कि क्वेश्चन ना हमें कोई करे, हमारी अथॉरिटी है, हम जो कह रहे हैं हम सही कह रहे होंगे। तो वो मतलब के तो इन्होंने ऑलमोस्ट सही जवाब दिया। नहीं इन्होंने नहीं, मैंने उनको चुनूनों को कि देखकर कहा था कि नहीं ये तो ए अपने मोबाइल के बारे में जरा ज्यादा आप कौन सा दांत तोड़ रही हैं? हाँ जी, क्या लगा? हाँ। चलो मैं दांत उतारती हूँ स्टाइल से। एक मिनट को आओ तो सही मॉन्स्टर। कौन डरेगा? मुझे बचा लो। ओके, अब लैला जा रही है। जो गोद है। हाँ भाई, सवाल है कि लड़कियां शादी में तैयार होकर क्यों जाती हैं? ए अच्छी तस्वीरों के लिए, बी कजन्स को जलाने के लिए, सी या फिर अच्छे रिश्ते के लिए। आई थिंक हाँ, क्या लगता है आपको? ए बी सी? आई थिंक अच्छी तस्वीरों के लिए। ओके, लैला ने कहा ए अच्छी तस्वीरों के लिए वो शादियों में तैयार होके जाती है। देखते हैं लड़कियां क्या कहती हैं। हाँ, कौन लड़कियां हैं और ये कौन लड़के हैं? क्या कहा था? सी। पहले इनसे रीजन पूछे ना, क्यों ये, क्या इनको मजबूरी है, रिश्तों की क्या मार पड़ी है? कह रही है ये? और क्या? शादी में हम इतने प्यारे लग रहे होते हैं, हमारे इतने प्यारे बाल होते हैं, हमारे इतने प्यारे मेकअप होते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी जो होने वाली सास हो वो हमें प्यारा ही पसंद करें। मेकअप के साथ मतलब के ये लड़के लड़कियां को दोनों का जो ग्रुप है इनको आपस में मिलवा दें, दोनों एक जैसे हैं।
True that. सुखी रहेंगे। अच्छा ठीक है। opposite ही बैठे हैं, Okay, what now? रिश्ते बन गए Okay, होंगे बहुत सारे। दांत तोड़े। Okay, got it. भाई छोड़ दो लैला को। लैला को छोड़ ये दो। लेकर आओ। हाँ लेकर आओ। अपने साथ रखो। मॉन्स्टर थिंग। अब मैं जाऊँ, मेरी बारी है। अब मेरी टीम कह रही है कि मुझे भी जाना पड़ेगा। जाए सही है, चलो मैं चली सेट जाती हूँ। बहुत अच्छा लगाया हुआ है, चली जाए। हाँ इसका क्या करना था? फिर लेकिन अगर मैं मॉन्स्टर क्या के मुंह करना था? से नहीं निकली किसी और काम तो क्या होगा मेरे साथ? फिर शो कौन करेगा? प्लीज संभाल लेना। कौन? विनी आप होस्टिंग करती है ना, संभाल लेना। हाँ जी। लड़के घरेलू जिम्मेदारियों के अलावा अपने पैसे कहाँ खर्च करते हैं? दोस्तों में, पान सिगरेट में, लड़कियों पर। I doubt it. सी लड़कियों पर। No. No. मुझे भी ये लगता है। या तो बी भी हो सकता जितने है। झूठे बैठे हुए हैं ये कुछ भी कह सकते हैं। दोस्तों में। ये जो लड़के बैठे हुए थे ना, ये वाले लेकिन पता अच्छा वैसे पता नहीं। दोस्तों में। क्या बोलूं? लड़कियों को नहीं देते। सी सही नहीं लग रहा तो क्या बोलूं? बताओ तुम लोग मशवरा दो। बी होगा बी। डी। आप बताएं आपको क्या लगता है? मुझे सी लग रहा है लेकिन मैं आप लोगों के कहने अच्छा पे बी कह दोस्तों रही में हूँ। चले ए कर दे। दोस्तों में ए। दोस्तों अच्छा चलिए मुझे लग रहा है ये दोस्तों में दोस्तों वाले हैं। ए कर दो। ए बेवकूफ। ए। नहीं ये लड़की थी ऐसे दोस्तों तुम लोगों ने मुझे मिसगाइड किया। मैंने अच्छा खासा लड़कियों पर बोला था, मुझे पता था कि ऐसे ही लड़के हैं। ये खुद बैठे हुए सभा रोड पे पैसे मांगते हैं और ये झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं। हाँ। चल इनका रीजन अच्छा अब जरा दांत। हाँ रीजन बताओ भाई। बैलेंस डलवाना होता है, मॉल ले जाना होता है, बर्गर खिलाना होता है। तुम्हारे पैसे लड़कियों पे खत्म नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? अल्लाह, ये बैलेंस दिला के देते हैं। ये मांगते हैं ये बैलेंस डरवाता लड़कियों से। इसकी लाइफ में कोई बैलेंस नहीं है। अरे हाय, ये वाला दांत तोड़ लूं। शादीशुदा है। बिस्मिल्लाह। ये जब शो देखेंगे ना तो हमें बहुत बाय बाय निदा जी। शो कैसे करूंगी? खोलो। बच्चा। अरे भाई ब्रेक पे जा रहा है, खोलो। ब्रेक पे जाओ भाई, बहुत बदबू आ रही है अंदर इसके मॉन्स्टर के मुंह से। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। परफ्यूम लाओ भाई। छन छन ये चूड़ी बोले जरा गली से निकलो, शहर ये सारा कहता है। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। हमारे साथ क्योंकि ब्यूटी विद ब्रेन है तो मैंने कहा बस बहुत बैठ लिया अब आप लोग, अब ईदी बटोरने का टाइम आ गया। और ये वाला हम आपको एक्टिविटी इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जो घर में बैठ के सारे बड़े बातें कर रहे होते हैं और बच्चे बोर हो रहे होते हैं, सो बच्चे और बड़ों की इंटरेक्शन के लिए हम आपको एक बहुत अच्छा आइडिया दे रहे हैं और करके भी प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं कि ईदी ऐसे ही नहीं मिलेगी, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करके मिलेगी। और हम आपको दिखा रहे हैं एक बड़ी मज़ेदार एक्टिविटी जो मेरे सेलिब्रिटीज़ को भी ईदी मिलेगी। वो इन्होंने अपना दिमाग तुक्के लगाने हैं। तुक्के लगाओ मुसलमानों। सो मेरे पास एक ट्रिक है बहुत जबरदस्त। है ना, ट्रिक है तुमने? एक ट्रिक है मेरे ट्रिक पास। है, देखूंगी काम करती है। होगा क्या कि यहाँ अलग अलग कलर्स की बॉटल्स पीछे रखी हुई हैं, एक एक करके आएंगे हम और तुक्का लगाएंगे कि आगे क्या कलर रखा है, हमें नहीं पता। हम अपने हम अपने तुक्कों से सेम कलर को मैच करेंगे कि आई डोंट नो कि ऑरेंज किधर है, ग्रीन किधर है, क्या जिसका भी तुक्का लग गया उसको उसका सायरन बजेगा और वो ईदी उसकी जेब में जाएगी। सो क्या आप लोग रेडी हैं? जी, आ जाए मैं एक एक करके। मैं आ रही हूँ। ये तो लाइन पे आके जल्दी जल्दी हटना एक एक करके आ जाओ। हाँ सारे एक साथ आ जाए। पीछे 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 ट्रेन बनाए ताकि फिर एक एक करके मैं हटती जाऊंगी। एंड मेरी टीम लगाएगी म्यूजिक। रेडी गेट सेट। पहले मेरा की तरह जो बचाते हैं घर में उस गेस्ट की तरह। फेसबुक पे पेंडिंग रिक्वेस्ट की तरह जो बचाते हैं घर में उस गेस्ट की तरह। ले जानी है डोली घोड़ी से उतर के आ, जो पैरों से गुम है जूती को ढूंढ के ला। पंगड़ा पाके सहरा उठा के आजा ऑन द फ्लोर बना नच के दिखा हमको। हाँ आजा ऑन द फ्लोर बन्ना नच के दिखा हमको। हाँ
करें। हो मेरी जान वनडे से टेस्ट हो जाओगी, देंगे ना अटेंशन तो वेस्ट हो जाओगी। जरा गली से निकलो, शहर ये सारा कहता है, शहजादी के दिल में शहजादा सा रहता है। पंगड़ा पाके शोर मचा के आजा ऑन द फ्लोर, मुंडियों नच के दिखाओ हमको। आजा ऑन द फ्लोर, मुंडियों नच के दिखाओ हमको। इससे पहले कि हम अपना प्रोग्राम खत्म करें, इसका मतलब आप लोग तुक्के लगाने में बिल्कुल माहिर नहीं है। जी, तो अब हम वो करते हैं जिसमें आप लोग माहिर हैं, यानी कि लोगों को टिप्स देने में, बताने में उनको, क्योंकि माशाल्लाह आप लोगों की एक जो ज़िंदगी है वो उनके लिए आइडियल है। जिस तरह आपने हर चीज़ को बैलेंस रख के गुजारी है ज़िंदगी, सो ज़रा ब्यूटी विद ब्रेन्स वाली जो मेरी आज की ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं, उनसे कहूँगी कि ईद मैसेजेस प्लीज़ अपने हिसाब से दें। लैला, सबसे पहले मैं आपसे ऑन द स्पॉट वहाँ से शुरू करें। आप मेरे दे ईद मैसेज, आई थिंक जो हालात पूरी दुनिया के हैं इस वक्त, जो हम देख रहे हैं, आई थिंक हम बहुत सारी चीज़ें कर नहीं सकते, जबकि हमारा दिल भी चाहता है कि हम कुछ अच्छा कर सकें, लेकिन आई थिंक दुआ में बहुत ताकत है। मैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, मैं भी बहुत सारी दुआओं की वजह से बची थी। तो आई थिंक अगर हम किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते, बुरा तो खैर सोचना भी नहीं चाहिए, लेकिन हमें एटलीस्ट दुआ दे देनी चाहिए, क्योंकि दुआ में बहुत असर है। अभी तो कहते हैं ना कि जब माँ बाप जिंदा रहते हैं और बुजुर्ग रहते हैं आपके सर पे, तो ऐसे लगता है आपको कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि दुआएं, उनकी दुआएं आपका पीछा। ईद मुबारक कह दें अपने फैंस को। ईद मुबारक सबको मेरी तरफ से। फातिमा, मैं ये कहना चाहूँगी कि रमज़ान में आपने जितनी भी अच्छे काम किए, नेकियां किए हैं, प्लीज़ उसको जारी रखें। भूल मत जाएं कि एक महीने के लिए जो है वो अच्छे काम हमने करने हैं। प्लीज़ अपनी दुआओं में हमारे मुसलमान बहन भाइयों को, स्पेशली फ़लस्तीन वाले हमारे जो बहन भाई हैं, उनको ज़रूर याद रखें। ईद मुबारक। के विनी, जो मैं कहना चाह रही थी उसने पहले से कह दिया कि वाकई जो रमज़ान में जो हम समझते हैं कि बस रमज़ान ख़त्म हुआ तो इसके जितनी भी जो चीज़ें हमने की थी हम उसको ख़त्म कर दें, ऐसा ना करें, कंटिन्यू करें। और ये जो आज शो था ब्यूटी विद ब्रेन्स, आप भी ब्यूटी विद ब्रेन्स हैं, सारी इस्तेमाल करें। अल्लाह मैंने हर एक को अकल दी है, बस इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। और औरत को तो अल्लाह मैंने कुछ ज़्यादा ही अकल दे दी है। तो इसलिए इस्तेमाल करें, आपके पास भी है। हसीन आप हैं, हर औरत हसीन होती है और हर औरत अक्लमंद होती है, बस इस्तेमाल नहीं करती वो अपनी अकल को, तो इस्तेमाल करें। और ईद मुबारक। यस, ओके। हाँ भैया, रीबा। सो मेरा मैसेज ये है सबको कि रमज़ानों में सबसे ज़्यादा जो लोग एक चीज़ कर रहे होते हैं, मैंने देखा है कि रोज़े के टाइम पे जो एक भाग दौड़ रोड पे होती है वो ना करें, नेक्स्ट टाइम ना करें, अगले साल इस चीज़ को ज़रा ख्याल रखें। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं और लोग इतना ज़्यादा जल्दी में होते हैं कि बस घर पहुँचे। अगर आपको इतनी जल्दी है तो आप थोड़ा सा टाइम को मैनेज करके जल्दी निकल जाएँ उस जगह से जहाँ पर आपको पहुँचना है, तो ये सब कर लें। दूसरा ये कि अच्छे से रहें, खुश रहें और खुश रहने दें। ईद मुबारक। ओके, चलो भैया, अमर शुरू हो जाओ। राइटर नहीं, राइटर नहीं, आई थिंक टेंशन्स बहुत ज़्यादा हैं हमारे मुल्क में भी, पूरी दुनिया में भी। और इस तरह के त्यौहार हमें बड़े कम मौके मिलते हैं कि पूरी फैमिली टुगेदरनेस हो, जब आके हम अपनी फेस्टिविटीज़, अपनी फैमिलीज़ को, अपनी कंपेनियनशिप्स को सेलिब्रेट करें। तो कम पैसों में भी इन खुशियों को खूब जी भर के मनाएं, क्योंकि ये पैसों से खुशियों का ताल्लुक नहीं होता। जो मोमेंट्स हैं उनको भरपूर एंजॉय करें। एंड अ वेरी हैप्पी ईद टू यू ऑल। वाओ,
चलो जी अश्मा। So I would just like to say कि बहुत सारे आई थिंक लोग मेरे इर्द गिर्द भी हैं जिनको मैं जानती हूँ और उन्हीं को मैं मद्देनजर रखते हुए मैसेज देना चाह रही हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट्स हुए होते हैं हमारे सबके, कोई ना कोई होता है, फैमिली में होता है, किसी के दोस्त से हुए होते हैं, किसी के कोलीग से हुए होते हैं। ईद और शादियाँ और बर्थडेज या कोई भी ओकेजन्स, मुझे ऐसे लगता है ऐसे दिन होते हैं जहाँ पे आपको सब कुछ लेट गो करना चाहिए और एक दूसरे को जप्फी डालनी चाहिए। सो आई थिंक लेट दिस ईद बी दैट रीज़न फॉर यू। अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको साइड पे रखें एंड हैव अ फ्रेश स्टार्ट एंड अ वेरी हैप्पी ईद मुबारक। ओके, तो मेरा जो मैसेज है ईद का वो ये है कि मैं ख़ास तौर पे जो दुल्हा भाई हैं ना, जो आदमी हैं, उनसे कहना चाहूँगी, उनके लिए ये ईद मैसेज है कि मुझे वो चीज़ बहुत बुरी लगती है जब भी मैं किसी आदमी के साथ होती हूँ और सामने गाड़ी कोई उल्टा पुल्टा चला रहा होता है तो वो देखे बगैर कह देते हैं हाँ भाई आगे कोई औरत ही गाड़ी चला रही होगी। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये वो औरत है जो आपके बच्चों को पालती है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये वो औरत है जिसने आपको पाला है। सो वो बगैर ब्रेन को तो हो ही नहीं सकती। ब्रेन है तो इतने हट्टे कट्टे आप हैं। सो इसीलिए ज़रा से अपनी चीज़ें चेंज करें और औरतों को, हर किसी को एक ही, वो क्या कहते हैं, छड़ी से ना हाके, क्योंकि बहुत सारी औरतें समझदार होती हैं और बहुत सारी औरतें खूबसूरती के साथ आपके शाना बशाना चलती हैं, आपके घर को चलाती हैं। आप सिर्फ उसे कमा के देते हैं ना, लेकिन उसको किस तरह स्पेंड करना है ये वही जानती है, किस तरह उस तनख्वाह में अपना घर चलाना है। सो मैं ये कहूँगी कि आज अपनी बीवियों को खूबसूरत होने के साथ साथ ये भी कहें कि अगर तुम मेरी ज़िंदगी में ना होती तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचा होता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ शो। हम सब की तरफ से आप सबको ईद मुबारक।